इनविंसिबल डिवाइन डेस्टिनी सिलेक्शन सिस्टम। अध्याय 631। हम चू युआन भंवर में उतर गया। उसकी आंखों के सामने दृश्य नाटकीय रूप से बदल गया। ये थंडर गुफा के दृश्य से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता था। चू युआन खुद को एक अंतहीन नदी में पाता था जो आग की लपटों की आवाज़ से घिरी हुई थी, जिसकी जगह उग्र लपटें थीं जो लावा में बदल गई थीं। इसमें कई अग्नि आत्माएं पैदा हुईं। ये अग्नि आत्माएं पवित्र प्रकाश साम्राज्य द्वारा खोली गई नदी के भीतर प्रकाश आत्माओं के समान थीं। क्या यह अग्नि नदी के अंदर हो सकता है? चू युआन ने खुद से सोचा। खजाने के नक्शे ने उसे घेर लिया, उसे तेजी से गहराई की ओर ले गया। ये 7 खजाने के नक्शे थे और खजाने को इकट्ठा करने के लिए उसे 7 जगहों की खोज करनी पड़ी। एक बार जब उसने खजाने की गुफा खोली तो चू युआन उत्सुकता से सोचने लगा कि अंतिम इनाम क्या होगा। अंतिम इनाम। वह खजाने के नक्शे द्वारा इंगित स्थान पर पहुंच गया। उसकी आंखों के सामने एक उग्र अग्नि द्वार दिखाई दिया। द्वार से शुद्ध अग्निसार की खुशबू निकल रही थी, मानो वह स्वर्ग और पृथ्वी की लपटों की शक्ति को नियंत्रित कर सकती हो। आकाश वज्र द्वार जैसा एक प्रवेश द्वार। चू युआन पहले से ही 3 समान प्रवेश द्वारों में महारत हासिल कर चुका था और इस शक्ति के उतार चढ़ाव से परिचित नहीं था। आखिरी इनाम वास्तव में उदार है, आग के प्रवेश द्वार के उद्भव के साथ। चू युआन ने अपने हाथ से आगे बढ़ाया और आग के द्वार ने तुरंत उसकी हथेली में अपना रास्ता खोज लिया। फ्लो टू दिव्य अग्नि। चू युआन ने फ्लो टू दिव्य अग्नि को अग्नि द्वार से जोड़ा। तुरंत दिव्य अग्नि की एक लहर आकाश की ओर बढ़ी। यह अग्नि द्वार भौतिक नहीं था, अन्य 3 प्रवेश द्वारों के समान था। फ्लो टू दिव्य अग्नि को जोड़ने के बाद उत्साह की भावना प्रसारित हुई। चू युआन समझ गया, फ्लो टू दिव्य अग्नि का अस्तित्व विशेष था और अन्य दिव्य अग्नि की शक्तिशाली शक्ति को भस्म कर सकता था। इसने अग्नि तत्व की शक्ति को अपने शरीर में समाहित कर लिया, अपने विचारों को उसमें विलीन कर लिया और एक समान प्रकार का प्रवेश द्वार बन गया। इसे मैन्युअल रूप से नियंत्रित करने के लिए चू युआन की आवश्यकता के बिना ये खुद को मजबूत करने के लिए अग्नि की नदी से लगातार शक्ति प्राप्त कर सकता था। एक पल में वह खजाने की गुफा से निकल गया और विशाल तारों वाले आकाश में लौट आया। अग्नि द्वार जाओ। तुरंत अग्नि द्वार आकाश में तैरने लगा। प्रवेश द्वार खुल गया और अंदर से अनगिनत आग की लपटें उठने लगीं, मानो बाहरी तारों वाला आकाश जल रहा हो, अंतहीन आग का एक समुद्र बना रही हो। फ्लो टू दिव्य अग्नि की उपस्थिति के साथ यह अग्नि द्वार और भी अधिक आध्यात्मिक हो गया। ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें जीवन है। फ्लो टू दिव्य अग्नि अचानक एक अग्नि ड्रैगन में बदल गई, फिर एक आध्यात्मिक सांप में बदल गई। इस विशाल लाभ के साथ मेरे हाथ में ये प्रवेश द्वार होने से मैं अग्नि की नदी के भीतर की शक्ति को बुला सकता हूँ। फ्लो टू दिव्य अग्नि हर दिन विकसित होती है और जल्द ही एक पवित्र देवता के बराबर शक्ति प्राप्त करेगी। अभी चू युआन बहुत उत्साहित था। अब वापस लौटने का समय है। एक बार फिर उसने एक शानदार विस्थापन रणनीति अपनाई, विनाश की दुनिया में वापस लौटा और फिर वापस दावू में टेलीपोर्ट हो गया। दावू में वापस आकर उसने अपने अगले कदम की योजना बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले दावू में विभिन्न कोर के नेताओं लू कियानफू, जू फैंगफेंग, फैंगलेई, चेन जियान और अन्य सभी को युद्ध में सेना को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने के लिए जल्द से जल्द सॉवरेन गॉड स्टेज तक पहुंचने की जरूरत थी। उन नेताओं की सफलता में तेजी लाने के लिए चू युआन काफ़ी संसाधन खर्च करने को तैयार था। अब 33 स्वर्ग के टॉवर के भीतर युद्ध धीरे धीरे स्थिर हो रहा है और अनंत दुनिया ने जवाबी हमला करना शुरू कर दिया है, अपने सम्राटों को वापस लाने के लिए 5 प्राचीन साम्राज्यों की कार्रवाई को बाधित कर रहा है। इसके लिए कई ताकतों को एक साथ काम करने की आवश्यकता है। चू युआन ने अपने सामने रिपोर्ट पढ़ी। उन्होंने ये भी आशा व्यक्त की कि 5 सम्राटों की वापसी में देरी होगी, जिससे उन्हें जवाब देने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। इस समय उसे याद आया कि उसने एक सम्राट को पकड़ा था जो दिव्य कारागार से सितारों का पथिक होने का दावा करता था और उसे रिहा कर दिया था। ये कहाँ है? सितारा पथिक ने अचानक खुद को एक अजीब वातावरण में पाया। अपने सामने राजसी आकृति को देखकर वह तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और बोला, महाराज से मिलते हुए मेरी जान बख्शने और मुझे दिव्य कारागार से छुड़ाने के लिए आपका धन्यवाद। आप एक सितारा पथिक हैं। चू युआन ने उस आदमी की ओर देखा। वह जानता था कि तथाकथित सितारों के पथिक खानाबदोश थे, उनकी अपनी दुनिया नहीं थी। वे ऐसी दुनिया नहीं खोज पाए जो उन्हें समायोजित कर सके और ब्रह्मांड में भटकते रहे। शाश्वत दुनिया की ताकतें इतनी हठपूर्वक विरोध क्यों करती हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर उनके क्षेत्रों पर 5 महान साम्राज्यों द्वारा विजय प्राप्त की जाती है तो वे अपनी मातृभूमि खो देंगे और उन्हें बिना किसी जड़हीन डिक्वीड की तरह बाहरी तारों वाले आकाश में भटकना पड़ेगा, बिना किसी नींव के। केवल अतिरिक्त बड़ी दुनियाएं ही पवित्र देवताओं की साधना को समायोजित कर सकती हैं। लेकिन अधिकांश अतिरिक्त बड़ी दुनियाओं में पहले से ही उनके संप्रभु हैं और एक अजीब पवित्र देवता के आने से संयुक्त आक्रमण होगा। मध्यम और छोटी दुनियाएं उन्हें समायोजित करने के लिए बहुत छोटी हैं, इसलिए वे केवल असहाय होकर भटक सकते हैं। ये गुलाम जियाओ फैंग है जो मूल रूप से पवन अग्नि दुनिया से है।
मेरे कबीले में सेंध लगाई गई थी और अपनी जान बचाने के लिए मुझे तारों वाले आकाश में भटकना पड़ा। हालांकि जियाओ फैंग एक संप्रभु देवता था, लेकिन वह जानता था कि स्थिति के अनुकूल कैसे होना है और उसने अपना सिर झुका लिया। वर्षों तक भटकने के बाद उसे एहसास हुआ कि कब खुद को विनम्र करना है। उसके सामने राजसी आकृति अब शांत दिख रही थी, लेकिन अगर वह उसे क्रोधित करता तो वह इस आदमी की हथेली से छीन लिया जाता और सचमुच चूस लिया जाता। जियाओ फैंग, चू युआन ने कहा, सितारों के पथिक के रूप में आपको बाहरी तारों वाले आकाश से परिचित होना चाहिए और कई अन्य दुनियाओं के निर्देशांक जानने चाहिए। चू युआन ने इस आदमी को दावू में वापस लाने का कारण उसकी पहचान थी। उसे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो बाहरी तारों के बारे में जानता हो, ताकि वह तारों की स्थिति को समझ सके, न कि लक्ष्यहीन तरीके से खोजबीन करे। इस तरह वह अन्य दुनियाओं से और अधिक विश्वसार प्राप्त कर सकता था, जिससे उसका शाही साम्राज्य मजबूत हो सके। ये गुलाम 100,000 सालों से सितारों में भटक रहा है और कई दुनियाओं का दौरा कर चुका है। इस बार मैं सिर्फ बदकिस्मत था। मैं मूल रूप से वॉन्डरर्स नेस्ट में था। इस बार मुझे अप्रत्याशित रूप से कुछ जानकारी मिली और मैं अपनी किस्मत आजमाना चाहता था। लेकिन कौन जानता था कि आधे रास्ते में डोटियन साम्राज्य ने मुझे पकड़ लिया। जियो फैंग ने कहा, वह भी बदकिस्मत था। वह बाहरी तारों वाले आकाश में अच्छी तरह से यात्रा कर रहा था जब वह डोटियन साम्राज्य के बेड़े से टकरा गया और उसे पकड़ लिया गया और बंद कर दिया गया। वॉन्डरर्स नेस्ट भी एक ऐसी जगह थी जहां बड़ी संख्या में स्टार वॉन्डरर्स इकट्ठा होते थे। ओह, तो आप कई अन्य वॉन्डरर्स के ठिकानों के बारे में जानते हैं। चू युआन ने इस आदमी को वापस लाकर अच्छा किया। महाराज, हालांकि इस दास की साधना असाधारण नहीं है, मैं सितारों की स्थिति से बहुत परिचित हूँ। जहाँ तक मुझे पता है वहाँ 1 दर्जन से ज़्यादा बड़े वॉन्डरर्स नेस्ट हैं और यहाँ तक कि शक्तिशाली घोंसले भी हैं, जिनमें पवित्र देवताओं की उपस्थिति है, जो एक एक करके दूसरे संसारों पर आक्रमण करते हैं और उन्हें जीतते हैं। जियो फैंग ने ईमानदारी से कहा, ये वॉन्डरर्स अपनी दुनिया खो चुके थे और उन्हें साधना की भी ज़रूरत थी। चूंकि दूसरे संसार उन्हें समायोजित नहीं कर सकते थे, इसलिए उनमें से कुछ अंतरिक्ष समुद्री डाकुओं की तरह दूसरे संसारों के संसाधनों को लूटने के लिए एक साथ इकट्ठा हुए। और जब उन्होंने लूट की तो उन्होंने प्रतिशोध के डर के बिना लापरवाही और निर्दयता से ऐसा किया। ये वॉन्डरर्स का फायदा था। आपको क्या जानकारी मिली? चू युआन ने पूछा। महामहिम, मुझे वॉन्डरर्स नेस्ट में पता चला कि बर्फ और आग की दुनिया में बर्फ और आग के पवित्र भगवान का ऐतिहासिक स्थल गलती से खोजा गया था। यह एक पवित्र दिव्य कलाकृति और पवित्र भगवान की विरासत होने की अफवाह है। जियो फैंग ने आज्ञाकारी ढंग से उत्तर दिया। बर्फ और आग का क्षेत्र, बर्फ और आग, पवित्र भगवान, पवित्र दिव्य कलाकृति। चू युआन ने 3 मुख्य वाक्यांश कहे। उसकी आंखों में दिव्य प्रकाश की चमक चमक उठी। इन घटनाओं से भयभीत जियाओ फैंग ने खुद को जमीन पर गिरा लिया, ये सोचते हुए कि उसने महामहिम को नाराज करने के लिए क्या किया था। आपको ये जानकारी कब मिली? चू युआन ने पूछा। विनम्र स्वर में जियाओ फैंग ने उत्तर दिया, महामहिम, मुझे ये समाचार 2 साल पहले मिला था। इससे पहले कि मैं इस पर कार्रवाई कर पाता, मुझे पकड़ लिया गया। 2 साल पहले बहुत लंबा समय नहीं है, चू युआन ने बड़बड़ाया। चू युआन ने थोड़ा सिर हिलाया। वह समय था जब ड्यूटियन साम्राज्य और जियू विश्व युद्ध में थे। जियाओ फैंग दुर्भाग्य से आग की रेखा में गिर गया। सितारों से परे खबर की यात्रा करने के लिए वह अपेक्षाकृत कम समय था। डिंग, वर्तमान में जारी किया गया अतिरिक्त कार्य, बर्फ और अग्नि क्षेत्र में अवसर खोजे तथा पवित्र दिव्य कलाकृति प्राप्त करने पर मिशन को पूरा हुआ माने। पवित्र दिव्य कलाकृति प्राप्त करने में विफलता के परिणामस्वरूप मिशन विफल हो जाएगा। सिस्टम की आवाज़ सुनाई दी, एक नए कार्य की घोषणा की। यांग टेंग, चू युआन ने बुलाया। मैं यहाँ हूँ। यांग टेंग प्रकट हुआ। वह लंबे समय से दावू में नहीं था, लेकिन उसकी ताकत बहुत बढ़ गई थी। एक मामूली हलचल ने एक आभा उत्सर्जित की जो आदिम अराजकता की छवि में प्रकट हुई। उसकी ताकत बढ़ती रही, पवित्र देवता बनने से बस एक कदम दूर। वह लगभग वहां पहुंच गया था। ये दावू के लोगों की आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण था जो उसे अपने आदिम अराजकता युद्ध शरीर को विकसित करने में मदद कर रही थी। अब वह दावू के लिए कार्यों को पूरा करके बहुत लाभ उठा सकता था, अपने पिछले तरीके से खुद साधना करने की तुलना में बहुत तेजी से। ऐसा लग रहा था जैसे वह स्वर्ग में आ गया हो। वह अपनी साधना के लिए इस अनुकूल वातावरण को छोड़ने को तैयार नहीं था। उसे ये भी देर से एहसास हुआ कि अगर उसने स्थिति को पहले ही पहचान लिया होता तो वह आत्मा से नहीं हारता। चाबुक, इस विचार से ही उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। क्या तुम जानते हो कि बर्फ और आग का क्षेत्र कहाँ है? चू युआन ने पूछा। मैं जानता हूँ। जियाओ फैंग जमीन पर दुबक गया। अच्छा, यांग टेंग, तुम और जियाओ फैंग बर्फ और आग के क्षेत्र में जाओगे। मुझे वहाँ एक अफवाह वाली पवित्र दिव्य कलाकृति की खबर मिली है। इसे वापस लाओ, मैं तुम्हारी खुशखबरी का इंतजार करूंगा।
चू युआन ने आदेश दिया, यदि तुम इसे वापस ला सकते हो और मिशन पूरा कर सकते हो तो तुम्हें अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान की जाएगी जो तुम्हें पवित्र ईश्वर के क्षेत्र में पहुंचने में मदद कर सकती है। एक पवित्र दिव्य कलाकृति हो। यांग टेंग ने सिर हिलाया, मैं निश्चित रूप से इसे आपके महामहिम के लिए वापस लाऊंगा और इस मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करूंगा। वह जानता था कि यद्यपि महामहिम अपने कार्यों में निर्दयी थे लेकिन वे अपने लोगों के प्रति अत्यंत उदार थे। ये देखते हुए कि जियोफैंग को भी इसके बारे में पता है, इस बार बर्फ और आग के क्षेत्र में जाने वाले बहुत से लोग हो सकते हैं। ये निश्चित रूप से कई मजबूत दावेदारों को आकर्षित करेगा, चू युआन ने कहा। चाहे कितने भी लोग हों, मैं खजाना हासिल करूंगा, यांग टेंग ने आत्मविश्वास से घोषणा की। उसकी वर्तमान ताकत पहले से कहीं अधिक थी, जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि वह पहले की तरह उसी पवित्र देवता के खिलाफ लड़ाई में गंभीर रूप से घायल नहीं होगा। बस मामले में इन 2 वस्तुओं को अपने साथ ले जाओ। चू युआन ने यांग टेंग को 2 वस्तुएं सौंपी। एक प्रेत देवता प्रतीक है जो धोखे पैदा करने के लिए आपकी आभा की नकल कर सकता है। दूसरा पवित्र भगवान की मुहर है जिसमें 2 5 परत वाले पवित्र देवताओं की शक्ति है। 5 परत वाले पवित्र देवताओं की शक्ति। यांग टेंग आश्चर्यचकित रह गया। 5 परत वाला पवित्र देवता तारों वाले ब्रह्मांड में भी एक बिल्कुल दुर्जय दुश्मन था। हालांकि यह केवल 2 चालों में ही सक्षम था, अगर इसे बुद्धिमानी से इस्तेमाल किया जाए तो इसका अप्रत्याशित रूप से शक्तिशाली प्रभाव हो सकता है। जियाओ फैंग, अगर आप यांग टेंग को इस खोज को सफलतापूर्वक पूरा करने में मदद कर सकते हैं तो आप दावू में हम में से एक बन जाएंगे और हमारे भाग्य में हिस्सा लेंगे, एक घुमक्कड़ के रूप में अपने दिन समाप्त करेंगे। चू युआन ने उन्हें एक लहर के साथ विदा किया, जाओ, मुझे निराश मत करो। चलो, हम कोई समय बर्बाद नहीं कर सकते। यांग टेंग, जो अधीर था, ने जियाओ फैंग को पकड़ लिया और तुरंत दावू को छोड़ दिया। पहले परिवहन चक्र के माध्यम से विनाश की दुनिया की ओर बढ़ गया। दावू में परिवहन चक्र भी बाहर की ओर फैलने लगा था। हालांकि इस कार्रवाई में बहुत सारे संसाधनों की खपत हुई, लेकिन इसे अप्रत्याशित स्थितियों के लिए आवश्यक माना गया। इस बार यांग टेंग ने बहुत समय बचाने के लिए परिवहन चक्र का उपयोग किया। मुझे उम्मीद है कि इस बार मैं बर्फ और आग के दायरे से पवित्र दिव्य कलाकृति वापस ला पाऊंगा। मुझे अब बहुत सारी पवित्र दिव्य कलाकृतियों की आवश्यकता है। चू युआन अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे मोड़कर खड़ा था, यांग टेंग की पीछे हत्ती हुई आकृति को देख रहा था। सम्राट की तलवार को खोलने की आवश्यकता थी। ताई पिल फनेस की भी मरम्मत की आवश्यकता थी। अनिश्चित समाचार के एक टुकड़े को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता था। इस समय हमारे तारा क्षेत्र से परे ब्रह्मांड में यांग टेंग जियाओ फैंग के साथ कई दिनों की यात्रा के बाद अंतरिक्ष में यात्रा कर रहा था। बर्फ और आग पवित्र भगवान, आप इस पवित्र भगवान के बारे में कितना जानते हैं? यांग टेंग ने जियाओ फैंग से पूछा। वह जानता था कि कार्य आसान नहीं था, लेकिन पूरा करने के लिए पुरस्कार महान थे। अपने खुरदुरे बाहरी रूप के बावजूद साधना के इस स्तर तक पहुंचने के बाद वह मूर्ख से बहुत दूर था और बुद्धिमत्ता के महत्व को समझता था। मुझे थोड़ा पता है। बर्फ और आग पवित्र भगवान एक प्राचीन, अत्यंत शक्तिशाली, गहराई से साधना करने वाला है। बर्फ और आग कानून के पवित्र मार्ग की शक्ति विरोधाभासी और भयानक थी। हालांकि वह पहले ही नष्ट हो चुका है। जियाओ फैंग केवल तब देवता था जब वह एक घुमक्कड़ बन गया था। अपने गठबंधनों को सावधानीपूर्वक चुनकर और अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करके वह मुख्य देवता के वर्तमान पद तक पहुंचने में सफल रहा। उसने वहां जाने से पहले बर्फ और आग के क्षेत्र पर भी गहन शोध किया था, लेकिन वहां पहुंचने के रास्ते में उसे बुरी तरह से पकड़ लिया गया। पवित्र देवताओं के जीवनकाल की भी एक सीमा होती है। केवल एक बहुत बड़ी दुनिया को एकीकृत करके और उसकी शक्ति प्राप्त करने के लिए उसे नियंत्रित करके वे ऐसा जीवन प्राप्त कर सकते हैं जो दुनिया के साथ सह अस्तित्व में हो। हालांकि ये बेहद मुश्किल है। यांग टेंग ने आह भरी, यहाँ तक कि ब्रह्मांडीय तारों वाले अंतरिक्ष में विचरण करने वाले देवताओं का भी निधन का दिन आता है। उसने अपना सिर जोर से हिलाया। वह किस बारे में सोच रहा था? वह पवित्र देवता के स्तर तक भी नहीं पहुंचा था और वह पहले से ही सीमा के बल के बारे में कल्पना कर रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, और क्या? उसने खुद को दोस्ताना दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसके कर्कश बाहरी रूप ने उसकी मुस्कान को भयावह बना दिया, जिससे जियाओ फैंग चौंक गया। भयभीत जियाओ फैंग ने कहा, बर्फ और आग के क्षेत्र में पवित्र दिव्य कलाकृति के बारे में खबर कुछ वर्षों से प्रसारित हो रही है। अंदर गए लोगों का एक समूह ज्यादातर मर चुका है। ऐसा कहा जाता है कि यह वह स्थान है जहां बर्फ और आग के पवित्र देवता का नाश हुआ था, जो बेहद खतरनाक है। वह स्थान जहां एक पवित्र देवता गिरता है वास्तव में खतरनाक होगा। यांग टेंग ने सिर हिलाकर सहमति जताई। हालांकि यह खबर भटकने वालों के बीच फैल गई है, लेकिन उनमें से केवल कुछ ही लोग वहां जाने की हिम्मत करते हैं। आखिर मुख्य देवता की शक्ति के बिना वहां जाना आत्महत्या है। जियाओ फैंग ने समझाया, हाँ, अगर तुम नहीं होते तो मुझे इस खबर के बारे में पता ही नहीं चलता। यांग टेंग ने जियाओ फैंग की पीठ पर जोरदार थप्पड़ मारा और फिर उसे ऊपर उठा लिया। तुम बहुत धीमे हो।
अगर हम इसी तरह चलते रहे तो दूसरे लोग खजाना छीन लेंगे। हम उस कार्य को पूरा नहीं कर पाएंगे जो महामहिम ने मुझे सौंपा है। पुरस्कारों की तो बात ही छोड़ो। मानव रूपी उग्र ड्रैगन की तरह उसने अचानक गति पकड़ी, शून्य से आगे की ओर भागा। ये चू युआन के महान शून्य हस्तांतरण के उपयोग से अलग था। यांग तेंग अपने स्वयं के भौतिक शरीर का उपयोग करके क्रूर बल के साथ शून्य को चीर रहा था। तेज, बहुत तेज, तुम्हारी गति बहुत तेज है। जियाओ फैंग के चेहरे पर भय साफ झलक रहा था। भौतिक शरीर से ब्रह्मांड को चीरने का ये तूफान उस पर भयंकर रूप से टूट पड़ा। भले ही वह एक मुख्य देवता था, लेकिन यांग तेंग द्वारा उत्पन्न तूफान का विरोध करने में उसे बहुत कठिनाई हुई। हम गति बढ़ाए बिना बर्फ और आग के क्षेत्र में कैसे पहुंच सकते हैं? अगर यह कार्य विफल हो जाता है तो मैं महामहिम के चेहरे पर दिखने वाले भाव की कल्पना भी नहीं कर सकता। यांग तेंग ने अपनी गति बढ़ानी जारी रखी। चू युआन ने इस बार उसे कई शाही कलाकृतियां प्रदान की, उपचार, रक्त की पूर्ति और सहायता के लिए कलाकृतियां। यांग तेंग ने इन वस्तुओं का बेतहाशा उपयोग करने में संकोच नहीं किया, चू युआन के इनाम के बारे में जानते हुए जो उसकी सबसे बड़ी कल्पना से परे था। जियाओ फैंग केवल अपने दांत पीसकर इसे सहन कर सकता था। 1 महीने से अधिक समय बाद वे आखिरकार पहुंच गए। यांग तेंग रुक गया और दूर तक देखने लगा। तारों वाले अंतरिक्ष में एक असामान्य दुनिया थी, बर्फ और आग का क्षेत्र जिसका जियाओ फैंग ने उल्लेख किया था। आधा बर्फ था, आधा आग। दोनों के बीच रहस्यमय शक्ति की एक हवा स्पष्ट रूप से विभाजित थी। ये बर्फ और आग का क्षेत्र था, एक दुनिया जिसे बर्फ और आग के दिव्य प्राणी ने बनाया था। यांग तेंग की नज़र में ये सिर्फ एक दुनिया नहीं थी जिसे उसने अपने सामने देखा था, बल्कि एक कब्रिस्तान था जहां एक दिव्य प्राणी को आराम करने के लिए रखा गया था, जो एक खतरनाक आभा और अभेद्य उदासी बिखेर रहा था। उसके सामने बर्फ और आग का क्षेत्र गतिमान था। दुनिया घूम नहीं रही थी, लेकिन बर्फ और आग की शक्तियां सूर्य और चंद्रमा की तरह घूम रही थीं, जो बाएं से दाएं जा रही थीं। दिव्य प्राणी के क्षेत्र में 2 विपरीत शक्तियों को महारत हासिल करने के लिए बर्फ और आग का दिव्य प्राणी वास्तव में शक्तिशाली है। यांग तेंग के चेहरे पर अभिव्यक्ति धीरे धीरे और अधिक गंभीर होती गई। एक मिशन पर आने के कारण मुझे लापरवाह नहीं होना चाहिए, उसने एक गुरगुराहट के साथ कहा। दिव्य कलाकृति बिल्कुल जरूरी है। फिर वह जियाओ फेंग के साथ बर्फ और आग के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ा। ये बर्फ और बर्फ की दुनिया थी। हड्डियों को कंपा देने वाली ठंडी हवा चल रही थी, साथ में ओलावृष्टि भी हो रही थी। जियाओ फैंग ठंड से कांपने से खुद को नहीं रोक पाया, जो उसकी हड्डियों में समा गई थी, जिससे उसकी हड्डियां जमने लगी थीं। यह कोई साधारण बर्फ और हिमशक्ति नहीं थी, बल्कि बर्फ और अग्नि दिव्य शक्ति थी, जो यहाँ ज्ञान के क्षेत्र में पहुंच गई थी। उसके दिव्य सिद्धांत दुनिया में घुल मिल गए थे, जिससे वातावरण और भी कठोर हो गया था। जो कुछ भी दिखाई दे रहा था वह बर्फ और बर्फ था। ऐसा लगता है कि किसी और ने इसे अभी तक नहीं पाया है। यांग तेंग वातावरण की जांच कर रहा था। दिव्य सिद्धांत अभी भी समृद्ध थे, किसी ऐसी जगह से बिल्कुल भी मेल नहीं खाते थे जहां से उसके खजाने लूट लिए गए हों। चलो इसे ढूंढते हैं। यांग तेंग ने जल्दी से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। कठोर वातावरण से विशेष रूप से परेशान नहीं हुआ, अपने आदिम अराजकता युद्ध शरीर के कारण एक मजबूत और बेजोड़ भौतिक रूप। बर्फीले तूफान गरज रहे थे और कई घंटों की खोज के बाद यांग तेंग ने बर्फ में खून के निशान और कई शव देखे। ये हाल ही में हुए नुकसान थे, बहुत लंबे समय से नहीं थे। मैं इनमें से कुछ लोगों को पहचानता हूँ। जियाओ फैंग ने दुखी भाव से शवों को देखा। उनमें से कई लोग उसके जैसे भटकने वाले थे जो बर्फ और आग के दायरे के खजाने में खो गए थे। मेरा अनुमान है कि खजाना उस जगह दबा हुआ है जहां बर्फ और आग के दायरे की शक्ति सबसे अधिक केंद्रित है। यांग तेंग ने भी इसका पता लगा लिया। बर्फ और आग के दायरे में बर्फ और आग का वातावरण लगातार बदल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इसके केंद्र में एक कंपास था जो दोनों शक्तियों के परिवर्तन को नियंत्रित करता था। इसके अंदर बर्फ और आग की तात्विक शक्तियां एक निश्चित दर पर बदल रही थीं। कई घंटों बाद, दिन से रात में संक्रमण की तरह, बर्फ और आग का वातावरण धीरे धीरे आग की दुनिया बन गया। पूरा शून्य लाल हो गया, जमीन से मैग्मा फूट पड़ा, जमी हुई जमीन को खोल दिया और पिछले बर्फानी तूफानों को बहा ले गया। यह एक धधकते तारे के अंदर होने जैसा था। मेरा अनुमान सही था, संक्रमण का समय लगभग हर 6 घंटे में एक बार होता है। यह आश्चर्यजनक है कि बर्फ और आग का दिव्य प्राणी अपने ज्ञानोदय के इतने लंबे समय बाद भी एक भी गलती किए बिना इतनी सटीकता से काम कर सकता है। बर्फ और आग के दायरे का दूसरा आधा हिस्सा पहले ही बर्फीली दुनिया में बदल चुका है। यांग तेंग ने आश्चर्य व्यक्त किया। उसने एक सच्चे दिव्य प्राणी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, लेकिन दिव्य सिद्धांतों पर उनका नियंत्रण बर्फ और आग के दिव्य प्राणी से बहुत दूर था। तो ये तुम हो, जियाओ फैंग? अचानक 6 आकृतियां दूर से दिखाई दी, जिनमें से प्रत्येक भगवान की आभा उत्सर्जित कर रही थी। वे जियाओ फैंग को देखकर आश्चर्यचकित लग रहे थे। हमने सुना है कि भटकने वालों का एक बड़ा समूह दिव्य राजधानी साम्राज्य में भाग गया और पकड़ा गया।
क्या तुम भी पकड़े नहीं गए? मैं भागने में भाग्यशाली था। जियाओ फैंग ने इन 6 लोगों को देखा और कहा, हाँ हाँ, अच्छा हुआ कि तुम बच गए। हम 6 लोगों को लगा कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ है। 6 लोग दिल खोलकर हंसे। उनमें से एक ने कहा, ठीक है, तुम भी बर्फ और आग के दायरे में आ गए हो। चलो साथ मिलकर खोज करते हैं। तुम्हारे बगल में बैठा भाई अपरिचित लगता है। क्या तुमने कोई नया दोस्त बनाया है? चलो सब साथ चलते हैं। यांगतेन की शक्ति उसके शरीर के भीतर छिपी हुई थी। ये 6 लोग उसके वास्तविक साधना स्तर का निर्धारण करने में सक्षम नहीं थे। चूंकि वह जियाओ फैंग के साथ था, इसलिए उन्होंने मान लिया कि वह भी एक प्रमुख देवता है। लेकिन जियाओ फैंग को डरपोक और सतर्क माना जाता था। जो भी उसके साथ होता था वह बहुत ज्यादा खतरा नहीं बन सकता था। सर, ये 6 लोग मेरे जैसे ही वॉन्डरर्स नेस्ट से आते हैं। वे 6 दुष्ट हैं, उसी दुनिया से। ऐसा कहा जाता है कि वे अपनी दुनिया में जहां भी गए वहां अराजकता फैलाई और लूटपाट की। वहां और अधिक जीवित न रह पाने के कारण वे सितारों में भटकने लगे। जियाओ फैंग ने यांगतेन को एक प्रेषित संदेश के माध्यम से बताया और फिर जोर से कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं और मेरा दोस्त यहाँ सिर्फ देखने के लिए आए हैं। हाँ हाँ, बर्फ और आग के दायरे में कौन आता है जो बर्फ और आग के दिव्य प्राणी के खजाने की लालसा नहीं करता? अगर हमें दिव्य कलाकृति नहीं भी मिलती है तो भी हम कुछ विरासत पाने के लिए आभारी होंगे। उनमें से एक ने कहा, इसके अलावा हमने बर्फ और आग के दिव्य प्राणी की कब्र का स्थान खोज लिया है। आपको जाना ही होगा, भले ही आप न चाहें, जियाओ फैंग। 6 लोग तुरंत उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए, बहुत ही अशुभ लग रहे थे। वे स्पष्ट रूप से एक साथ खजाने की तलाश नहीं कर रहे थे, वे स्पष्ट रूप से जियाओ फैंग को तोप के चारे के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे ताकि वे आगे बढ़ सकें और रास्ता तलाश सकें। जाहिर है, बर्फ और आग के दिव्य प्राणी की कब्र का स्थान बेहद खतरनाक था। क्या ये सिर्फ ये 6 लोग हैं? यांगतेन के होठों पर मुस्कान आ गई, ठीक है, चूंकि आप लोगों ने पहले कब्र की खोज की है, इसलिए आपको आगे बढ़ना चाहिए। नहीं, आगे का रास्ता तलाशें। आपने गलत समझा, ये तुम्हें ही होना चाहिए। 6 में से सबसे बड़े ने अपने क्रूर चेहरे और भगवान के 5वें स्तर तक पहुंचने वाली साधना के साथ उपहास किया, तुम बहुत शक्तिशाली लगते हो और तुम्हारा शरीर मजबूत है। तुम्हारे लिए रास्ता तलाशना सही है। अगर तुम भाग्यशाली हो तो तुम बच भी सकते हो और कुछ लाभ भी पा सकते हो। तुमने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत की। यांगतेन के चेहरे पर अधीरता दिखाई देने लगी। उसकी आंखें अचानक ठंडी हो गईं क्योंकि उसने अपनी पूरी शक्ति को बाहर निकाल दिया। अचानक अपने आदिम अराजकता के विशाल हाथ को आगे बढ़ाया, अपने सबसे बड़े को पकड़ लिया। तुमने विरोध करने की हिम्मत की। सबसे बड़े ने शुरू में उसका उपहास किया, लेकिन उसने अचानक यांगतेन की शक्ति को महसूस किया और चिल्लाया, आह! एक अर्ध देवता, मैं गलत हूँ, कृपया मुझे माफ करें। अब मर जाओ। यांगतेन बिल्कुल निर्दयी था। उसके विशाल हाथ ने सीधे सबसे बड़े के सिर को ढक दिया, उसकी खोपड़ी को कुचल दिया और भगवान के सिद्धांतों को मिटा दिया। शुरू में वह इस व्यक्ति के शरीर को पूरी तरह से नष्ट करना चाहता था, लेकिन एक पल के विचार के बाद उसने इसे खुशी से इकट्ठा करने का फैसला किया। इस भगवान का शरीर महामहिम को भेंट करने के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। अगर महामहिम प्रसन्न होते तो वे उसे अच्छी चीज़ों से पुरस्कृत करते। उसे लाशें इकट्ठा करने के काम से कोई ऐतराज नहीं था। तुमने उसे मार डाला। बाकी 5 डर से कांप उठे। उनमें से सबसे मजबूत, उनका सबसे बड़ा, इस हटे कट्टे आदमी ने एक ही झटके में खत्म कर दिया। वह किसी भी अर्ध देवता से अधिक दुर्जय था जिसका उन्होंने कभी सामना किया था। लगभग ऐसा लगा जैसे उन्होंने किसी सच्चे दिव्य प्राणी का सामना किया हो। हम्फ, तुम अज्ञानी आवारा, तुमने मुझे और इस भगवान को धमकाने की हिम्मत की। जियाओ फैंग ने चिल्लाया, हम गलत थे। 5 लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। जो कुछ भी तुम जानते हो सब बोल दो, जियो फैंग ने मांग की। हाँ, हम तुम्हें सब कुछ बता देंगे। 5 लोग डर गए और तुरंत जवाब दिया, हमें कब्र मिल गई है। हालांकि कब्र बेहद खतरनाक है। हमने लोगों को अंदर जाते देखा है, लेकिन कई लोग अंदर मर चुके हैं। हम लापरवाही से अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाए, इसलिए हमने आगे चलने और स्थिति का पता लगाने के लिए कुछ तोप का चारा लेने की योजना बनाई। हमें तुम दोनों से मुठभेड़ की उम्मीद नहीं थी। वे लापरवाह थे और जियो फैंग को देखकर अपनी सुरक्षा कम कर दी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे खुद पर विपत्ति लाएंगे। तुमने इसे पाया और किसी ने इसे हासिल नहीं किया। मैं देखना चाहता हूं कि क्या इस जगह के खतरे मुझे रोक सकते हैं। मैंने असली दिव्य प्राणियों को चुनौती देने की हिम्मत की है और तुम्हें लगता है कि मैं एक मृत दिव्य प्राणी द्वारा छोड़ी गई कब्र से डरूंगा। यांगतेन की आंखें तेज थीं। रास्ता दिखाओ, अगर तुमने अवज्ञा की तो मैं तुम्हें मिटा दूंगा। क्या हम तुम्हें रास्ता दिखाने की हिम्मत नहीं करेंगे? 5 लोगों ने अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की और आज्ञाकारी ढंग से रास्ता दिखाया। जल्द ही इन लोगों के मार्गदर्शन में यांगतेन को बर्फ और आग के संत की कब्र मिल गई।
उनके सामने जो दिखाई दिया वह एक असाधारण विचित्र दृश्य था, जिसमें 100 फीट व्यास वाला एक भंवर था। बर्फ और आग की शक्तियां संयुक्त थीं, बिना किसी संघर्ष के एक अजीब सह अस्तित्व का निर्माण कर रही थीं। बर्फ और आग की शक्तियां पूरी तरह से नियंत्रण में हैं, बिना किसी प्रतिकर्षण के सह अस्तित्व में हैं। क्या ये बर्फ और आग के दायरे की उत्पत्ति है? क्या बर्फ और आग के संत ने यहाँ मरना चुना? एक भौं के साथ यांगटिंग ने ठंडे स्वर में आदेश दिया, तुम नीचे जाओ। उसका पैर डर से नरम पड़ गया था। अगर वह नीचे जाने की हिम्मत करता तो वह पहले ही चला जाता। लेकिन यांगटिंग ने बहस करने की जहमत नहीं उठाई। उसने बस उसे पकड़ लिया और भंवर में फेंक दिया। तुरंत वह नीचे डूब गया। बहुत बढ़िया, चलो अंदर चलते हैं। यांगटिंग ने उस आदमी को पहले जाने का आदेश दिया। उसने बेपरवाही से कहा, अंदर बहुत खतरे हैं, मेरे करीब रहो। अगर तुम मर गए तो मेरे पास महामहिम को ये समझाने का कोई तरीका नहीं होगा। उन शब्दों के साथ यांगटिंग अंदर चला गया। भंवर की गहराई बहुत अधिक थी। यांगटिंग डूबता रहा। काफी समय बाद उसने आखिरकार ठोस जमीन को छुआ। उसका दृश्य अचानक बदल गया और उसने खुद को बर्फ और आग की शक्ति से बने एक पत्थर के कक्ष के अंदर पाया। ये कब्र होनी चाहिए। कब्र उदास थी, मानो बर्फीली हवाएं भयानक रूप से गरज रही हों। चारों ओर खून के धब्बे अभी भी दिखाई दे रहे थे, जो स्पष्ट रूप से पिछली लड़ाइयों के निशान थे। वह पूरी तरह सतर्क था। अपनी शक्ति पर भरोसा होने के बावजूद वह जानता था कि संत की कब्र पर जानलेवा खतरे मंडराते हैं। धमाका! जैसे ही वह पत्थर के कक्ष से गुजरा, बर्फ और आग की शक्तियां अचानक एक सघन दिव्य शक्ति में बदल गईं, जिसने पूरे कब्र मार्ग को भर दिया। यांगटिंग ने उपहास किया। उसका आदिम अराजकता शरीर बर्फ और आग के प्रति अभेद्य था, लेकिन आगे की ओर देखने वालों के लिए ऐसा नहीं था। एक बदकिस्मत साथी बर्फ और आग के बल पर तुरंत गायब हो गया। क्या अफसोस है, एक दिव्य शरीर भी पीछे नहीं बचा। यांगटिंग ने अपना सिर हिलाया। यांगटिंग की निगाह को देखकर बाकी चारों कांप उठे। उन्हें लगा कि यांगटिंग कब्र से भी ज्यादा खतरनाक है। ऐसा लग रहा था जैसे वह सोच रहा था कि उन्हें मार दिया जाए और उनके दिव्य शरीर को परिष्कृत किया जाए या नहीं। उन्होंने अपना सिर नीचे किया और अपनी यात्रा जारी रखी, यांगटिंग की ओर देखने की हिम्मत नहीं जुटाई। यहाँ लिखा है। कब्र की गहराई में एक आदमी अचानक चिल्लाया। पत्थर की दीवार पर शांति से शब्द उकेरे गए थे, शायद भावनात्मक अवस्थाओं को दर्शाते हुए अचानक लिखे गए शब्द। मैं 10 लाख वर्षों से बर्फ और आग के दायरे में साधना कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी भी नहीं पता कि अगले दायरे में कैसे पहुँचूँ। हालांकि मुझे विश्वास है कि मैं सफल हो जाऊंगा। ये बर्फ और आग के संत के लेख थे। जैसे जैसे वे गहराई में जाते गए और भी लेख सामने आए। 3 लाख साल बीत चुके हैं। एक संत के लिए प्रत्येक सफलता वास्तव में कठिन है, लेकिन प्रत्येक सफलता महत्वपूर्ण परिवर्तन लाती है। मेरा जीवनकाल और मन बढ़ता है। अगले स्तर पर मुझे लगता है कि मैं बहुत करीब हूँ, बस सफलता से एक बाल की दूरी पर, लेकिन मैं इसे क्यों नहीं कर सकता। परेशान 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 ... बर्फ और आग के संत ने बिना किसी संचार के खुद को बर्फ और आग के दायरे में बंद कर लिया। उन्होंने दीवार पर अपने शब्द उकेरे। एक संत का बदलता मूड। यांगटिंग ने भी ये शब्द पढ़े। इस क्षेत्र में मैं 10 लाख वर्षों से कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी भी सफलता से बस एक बाल की दूरी पर हूँ। मैं कहाँ गलत हो गया? बर्फ और आग की मेरी शक्ति पूरी तरह से मिलकर ठीक नियंत्रण के क्षेत्र तक पहुँच गई है, सह अस्तित्व में है। मुझे विश्वास नहीं है कि मैं हमेशा के लिए इस क्षेत्र में फंसा रहूँगा। असफलता, एक और असफलता। मैं अपनी असफलताओं की गिनती भूल गया हूँ, बस एक बाल की चौड़ाई से, अभी भी बस थोड़ी सी दूरी पर हूँ। यांगटिंग इसे देख सकता था। बर्फ और आग के संत शुरुआती शांति से लेकर बढ़ती बेचैनी तक, क्योंकि उन्हें बार बार असफलताओं का सामना करना पड़ा। उनके दिव्य मार्ग में उनका विश्वास डगमगाने लगा। वे भविष्य की सफलता के बारे में अनिश्चित हो गए। मेरा रास्ता बहुत सरल है। मुझे बस अपने आदिम अराजकता शरीर को प्रशिक्षित करने की जरूरत है। भौतिक शरीर जितना मजबूत होगा, मेरी शक्ति उतनी ही मजबूत होगी। यांगटिंग ने मन ही मन सोचा। बेशक वह ये भी समझ गया कि उसे आइसफायर सेंट जैसी दुविधा का सामना नहीं करना पड़ा था। अनगिनत युगों से एक निश्चित दायरे में फंसे रहना और सफलता प्राप्त करने में असमर्थ होना भी उसे खुद पर सवाल उठाने पर मजबूर कर सकता है। साधना में खुद पर विश्वास साझा करना सबसे महत्वपूर्ण है। दीवार पर लिखे शब्द केवल साधारण पाठ नहीं थे, वे संत की इच्छा, एक दृढ़ निश्चय का प्रतिनिधित्व करते थे। शुरुआती शिलालेख साफ सुथरे थे, लेकिन जैसे जैसे वे कब्र के पीछे की ओर बढ़ते गए, शब्द और अधिक उकेरे जाने लगे। इससे पता चलता है कि आइस एंड फायर सेंट ने वह शांति खो दी थी जो उसने शुरू में पाई थी। सामने चल रहा एक आदमी अचानक दर्द से चिल्लाया। उसका सिर फट गया। संत का खून। पत्थर की दीवार पर कोई शब्द नहीं थे, केवल खून का छींटा था जो जाहिर तौर पर थूका गया था। इसमें जंगली क्रोध की शक्ति थी और अभी तक पूरी तरह से सूखा नहीं था।
जब यांग टेंग ने इसे देखा तो एक भयानक गरिमा उस पर छा गई। शक्ति इतनी प्रचंड थी कि साधारण संत के रक्त की ताकत का सामना नहीं कर पाते। बर्फ और आग के संत की क्रोधित इच्छाशक्ति उसमें समाहित होकर सीधे एक कमजोर मुख्य देवता को मार सकती थी। बर्फ और आग का संत पागल होने वाला था। जैसे जैसे यांगटेंग गहराई में गया, शिलालेख कम होते गए, लेकिन हर एक पत्थर की दीवार में गहराई से धंसा हुआ था। कितने साल बीत गए हैं, मैं कितने साल यहाँ एकांत में रहा हूँ, मैं तो भूल ही गया। मार डालो, मार डालो, मार डालो। मैं अपने दिव्य मार्ग को प्राप्त करने के लिए अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को खत्म कर दूंगा। जो कोई मुझे रोकेगा, मैं उसे मार डालूंगा। साधना स्वर्ग के विरुद्ध विद्रोह है। विद्रोही, मैं विद्रोह करना चाहता हूँ। केवल एक बड़ी दुनिया को नियंत्रित करके और उसका सच्चा मालिक बनकर ही मैं दुनिया की शक्ति उधार लेकर उच्च स्तर तक साधना कर सकता हूँ, यहाँ तक कि देवताओं के नियमों को तोड़कर और उनकी शक्ति को नियंत्रित करके भी। मैं असफल हो गया, मैं एक बड़ी दुनिया को नियंत्रित नहीं कर सका और मैं बहुत गंभीर रूप से घायल हूँ। मैं अपना भाग्य तय करता हूँ, स्वर्ग नहीं। मेरा जीवन काल कम होता जा रहा है। मैं 10 लाख वर्षों के भीतर ऊर्जा में बदल जाऊंगा। नहीं, मैं, बर्फ और आग का संत, बहुत शक्तिशाली हूँ। जब से मैंने साधना शुरू की है, मैं अजेय रहा हूँ। मैं ऊर्जा में बदलना नहीं चाहता, मैं इस तरह अपमानजनक तरीके से नहीं मर सकता। ये स्पष्ट था कि बर्फ और आग का संत एक बार बर्फ और आग के दायरे से बाहर निकल गया था, लेकिन गंभीर चोटों के साथ लौटा, जिससे उसका जीवनकाल बहुत कम हो गया, जिससे अपरिवर्तनीय क्षति हुई। एक संत, हालांकि इतना लंबा जीवनकाल सहन करता है, लेकिन हमेशा के लिए पृथ्वी और स्वर्ग के साथ सह अस्तित्व में नहीं रह सकता। हमेशा एक दिन आएगा जब वे ऊर्जा में बदल जाएंगे। अनंत काल प्राप्त करने का एकमात्र तरीका मजबूत क्षेत्रों में आगे बढ़ना जारी रखना है, यहाँ तक कि ब्रह्मांड के क्षय को भी पार करना है। बर्फ और आग का संत अपने भाग्य के क्षण के करीब धीरे धीरे पागलपन में पड़ गया। वह एक पागल आदमी बन गया था। बाद के कई लेखन इतने खराब थे कि यांगटेंग उन्हें पहचान भी नहीं सका। ऐसा लग रहा था कि वह शब्द नहीं लिख रहा था, बल्कि बस बेतरतीब ढंग से रेखाएं खींच रहा था। कब्र का अंत आखिरकार नजर आ रहा था। मास्टर, क्या आपने यह नहीं देखा कि यहाँ बहुत से लोग प्रवेश कर चुके हैं, फिर भी हमने उनमें से एक को भी नहीं देखा? जियाओ फैंग ने अपने दिव्य खजाने के भीतर से सावधानी से कहा। वास्तव में, क्या खतरा और भी अंदर छिपा हो सकता है? यांगटेंग को भी लगा कि कुछ गड़बड़ है। अब उसके सामने एक पत्थर का गेट था। इसने मार्ग को इस तरह से बंद कर दिया था मानो इसके पीछे पूरी कब्र का मूल भाग हो। पत्थर के गेट पर कुछ स्पष्ट शिलालेख शांति से लिखे गए थे। अब मैं सब कुछ समझ गया हूँ। अगर मैं इसे तोड़ नहीं सकता, तो मुझे सम्मानपूर्वक मौत का सामना करना चाहिए। आखिरकार ये दिन आ ही गया। संत की आत्मा अंतिम शांति से पागलपन और अंततः जीवन और मृत्यु को देखती है, खुद को दफनाती है और वीरानी की भावना को प्रकट करती है। क्या ये हो सकता है कि बर्फ और आग का संत वास्तव में इस पत्थर के दरवाजे के पीछे दफन है? बर्फ और आग के संत द्वारा लिखे गए पागलपन भरे शब्दों को देखने के बाद कुछ मुख्य देवता जो जासूसी करने के लिए पकड़े गए थे, वे बेहद भयभीत हो गए और अंदर जाने के लिए दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। सर, ये बहुत संभावना है कि बर्फ और आग का संत पत्थर के दरवाजे के पीछे हो। महामहिम की योजना के लिए हमें विवेकपूर्ण होना चाहिए। आखिरकार कोई नहीं जानता कि संत जिस जगह पर गिरे थे उसके पीछे क्या खतरे छिपे हैं, क्योंकि बर्फ और आग का संत एक बार पागल हो गया था। जियो फैंग ने सावधानी से कहा, आपने एक वैध बिंदु बनाया है। यांगटेंग ने सिर हिलाया। सर, क्या महामहिम ने हमें एक ब्रह्मपूर्ण दिव्य प्रतीक नहीं दिया है? इस दिव्य प्रतीक को हमारी छवियां प्रक्षेपित करने दें, पत्थर का दरवाज़ा खोलें और प्रतीक के परिप्रेक्ष्य से देखें कि पत्थर के दरवाजे के अंदर क्या छिपा है। जियो फैंग ने याद दिलाया। ब्रह्मपूर्ण दिव्य प्रतीक। यांगटेंग ने अपनी हथेली हिलाई और तुरंत अपनी इच्छा को दिव्य प्रतीक में इंजेक्ट किया, कई लोगों के आकार की नकल करते हुए। तुरंत मन की एक लहर उठी और कसकर बंद पत्थर के दरवाजे को धीरे धीरे खोला गया। दिव्य प्रतीक के परिप्रेक्ष्य का उपयोग करते हुए जैसे ही पत्थर के दरवाजे को खोला गया, ऐसा लगा कि वह अंदर की ओर खींचा जा रहा है। यांगटेंग ने पत्थर के दरवाजे के अंदर एक विशाल हॉल देखा, वह स्थान जहां बर्फ और आग के संत ध्यान करते थे और खुद को एकांत में रखते थे। इसके केंद्र में एक बर्फ और आग का दिव्य पत्थर था, जो एक ताबूत जैसा दिखता था, जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति को बंद किया गया था, जिसकी आंखें बंद थीं और जो जीवन की आभा से रहित था। ये बुजुर्ग व्यक्ति काफी अच्छे कपड़े पहने हुए था और अपने अंत के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए उसका चेहरा शांत था। वह स्पष्ट रूप से बर्फ और आग का संत था, लेकिन बर्फ और आग के संत के इर्द गिर्द 5 छायाएं थीं। और भी लोग जो मरने आए हैं। जैसे ही इन 5 लोगों ने नए लोगों को धीरे धीरे प्रवेश करते देखा, उन्होंने एक ठंडी आवाज निकाली। अपनी हथेलियों को पकड़कर ऐसा लगा जैसे उन्होंने इन लोगों को तुरंत मौत के घाट उतार दिया और उन्हें नीचे फेंक दिया।
रक्त बलिदान लगभग पूरा हो चुका है। बर्फ और आग के दिव्य स्रोत को पूरी तरह से खोलने और बर्फ और आग के संत के खजाने को बाहर निकालने का समय आ गया है। इस समय इन 5 लोगों के सिर के ऊपर एक काला लंबा चाकू तैर रहा था। बहुत सारा ताज़ा खून पीने के बाद यह अचानक बर्फ और आग के संत की ओर वार करता है। ये काला लंबा चाकू वास्तव में एक पवित्र कलाकृति हथियार है। मैं जानता हूं कि वे कौन हैं। जियो फैंग ने जल्दी से यांग टेंग से संपर्क किया और कहा, चाकू दुष्ट सागर दिव्य चाकू है और ये 5 दुष्ट सागर 5 संत हैं। वे सबसे बड़े वॉन्डरर्स नेस्ट से हैं जिसे मैं जानता हूं। दुष्ट सागर संत वहां प्रभारी है, असीम मान के साथ अत्यंत दबंग। भले ही वे भटकने वाले हैं, लेकिन वहां एक से अधिक संत हैं जो अतिरिक्त आकाशगंगा अंतरिक्ष में हर जगह लूटपाट कर रहे हैं। भले ही भटकने वाले अंतरिक्ष में भटकते हैं, इसका मतलब ये भी है कि उन्हें कोई चिंता नहीं है और वे बिना रोक टोक के लूट सकते हैं। कोई नहीं जानता कि दुष्ट सागर संत कहाँ से आए। दुष्ट सागर 5 संत सभी अर्धदेवता हैं, उनकी ताकत काफ़ी है। जब वे हाथ मिलाते हैं तो वे एक असली संत से लड़ सकते हैं। बेशक ये पहले स्तर के संतों को संदर्भित करता है। यदि वे दूसरे स्तर के संत से मिलते हैं तो वे मुश्किल से बच सकते हैं और विरोध नहीं कर सकते। हम दुष्ट सागर के 5 संत चाहे कोई भी हो, मैं असली संतों से भी लड़ने की हिम्मत रखता हूँ। मुझे उनसे क्यों डरना चाहिए। अब जब मुझे बर्फ और आग का संत मिल गया है तो मुझे महामहिम का सौंपा गया कार्य पूरा करना चाहिए। अगर मैं दुष्ट सागर के दिव्य चाकू को वापस ला सकता हूँ तो महामहिम और भी अधिक प्रसन्न होंगे। यांग टेंग निडर था, उसने 5 अर्ध देवताओं को गंभीरता से नहीं लिया। वह अचानक मुख्य मकबरे के भीतर प्रकट हुआ, एक मानव जैसा टायरानोसॉरस। एक मुक्का मारने पर एक हिंसक आभा ने दुष्ट सागर के 5 संतों में से एक को तुरंत मार डाला, जिससे दुनिया उलट गई। उसने इसका पता लगा लिया। कोई आश्चर्य नहीं कि वे लोग गायब हो गए। जिन लोगों ने मुख्य मकबरे को देखा वे सभी दुष्ट सागर के 5 संतों द्वारा मारे गए। उनका खून रक्त बलिदान के लिए निकाला गया था, जिसका उपयोग ताबूत को तोड़ने के लिए किया गया था। वह कौन है। पापी सागर के 5 तानाशाहों पर अचानक हमला हुआ, उनके हाव भाव काफी बदल गए। उन्होंने यांग टेंग को देखा, गुस्से से चिल्लाते हुए, मुझे लगा कि हम एक सच्चे भगवान से निपट रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ एक अर्ध भगवान निकला। खजाना चुराने में लापरवाह और अतिशयोक्तिपूर्ण, तुम मौत को आमंत्रित कर रहे हो। इस आदमी के साथ समय बर्बाद मत करो। अब एक अर्ध भगवान हमारे पास आ गया है, इसलिए रक्त बलिदान के लिए इसका खून ले लो। पापी सागर के 5 तानाशाहों ने पापी सागर दिव्य चाकू को चालू किया, जिसका उद्देश्य एक ही वार में यांग टेंग को मारना था। पवित्र कलाकृति हथियार की भयावहता अवर्णनीय थी, खासकर जब 5 लोग मिलकर इसका इस्तेमाल करते थे तो विस्फोटित शक्ति किसी सच्चे देवता की शक्ति से कम नहीं थी। सिर्फ तुम 5 मुझे विरासत पर कब्जा करने से रोकने की हिम्मत करो, तुम्हारा एकमात्र भाग्य मृत्यु है। नोबलबन कॉम पर अध्याय पढ़ें। पापी समुद्र के दिव्य चाकू के प्रहार का सामना करते समय यांग टेंग की अभिव्यक्ति काफी ठंडी थी। आदिम अराजकता की दुनिया उभरती है और आदिम अराजकता से एक प्राचीन युद्ध देवता अपने नंगे शरीर से पवित्र कलाकृति हथियार का विरोध करते हुए आगे की ओर जोरदार मुक्का मारता है। इतना घमंडी अपने नंगे शरीर से पवित्र कलाकृति हथियार का विरोध करने की हिम्मत करता है, क्या वह वास्तव में अपने शरीर को लोहे से बना मानता है। ऐसा लगता है कि वह हम पापी समुद्र के 5 तानाशाहों की ताकत के बारे में नहीं जानता। हमने पहले भी सच्चे देवताओं से लड़ाई की है, उसे तो छोड़ ही दीजिए। ठीक है, यह उसके दुखद अंत को दर्शाता है। 5 तानाशाहों ने सहजता से बातचीत की, लेकिन अगले ही पल उनके चेहरे काफी बदल गए। पापी समुद्र के दिव्य चाकू ने इस व्यक्ति के शरीर को उस तरह से चीर नहीं दिया जैसा कि कल्पना की गई थी, इसके बजाय उसने इसे मुक्का मारकर अलग कर दिया। पवित्र कलाकृति हथियार के योग्य। मेरी मुट्ठी सम्राट ग्रेड कलाकृति को स्क्रैप धातु में तोड़ सकती है, लेकिन पवित्र कलाकृति हथियार अभी भी मेरे लिए खतरा पैदा कर सकता है। यांग टेंग स्थिर खड़ा रहा। उसका शरीर अविश्वसनीय रूप से मजबूत था। जोरदार जीवन शक्ति का विस्फोट हुआ और आदिम अराजकता की सांस उसके अंदर बह गई। उसका शरीर आदिम अराजकता की दुनिया की तरह था, जो स्वर्ग और पृथ्वी के महान विनाश की तरह एक विशाल उतार चढ़ाव पैदा कर रहा था, जो केवल मामूली हरकतों से वैक्यूम स्पॉट को चकनाचूर कर रहा था। उसके मुके ने तुरंत फिर से वार किया, जिससे पूरा तहखाना फट गया। उसके हमले बहुत भयंकर थे, हर मुक्का एक नई दुनिया बनाता हुआ लग रहा था। अराजक दिव्य गड़गड़ाहट लगातार फूट रही थी। चू युआन ने उसे कई सम्राट श्रेणी की दिव्य गोलियां दी थीं, इसलिए उसे खर्च का डर नहीं था। अरे, यह आदमी बहुत ताकतवर है, हम उसे कोई मौका नहीं दे सकते। पापी सागर दिव्य चाकू को सक्रिय करने के लिए पूरी ताकत लगा दी। 5 के चेहरे काफी बदल गए। यांग टेंग का दबाव बहुत शक्तिशाली था और उसकी युद्ध शैली ने उन्हें असहज कर दिया। ये पूरी तरह से लड़ने का एक क्रूर तरीका था, जिसमें शरीर की शक्ति का उपयोग करके सभी पर अत्याचार किया जाता था। पापी सागर दिव्य चाकू लगातार चाकू की रोशनी के काले सागर की तरह फट रहा था।
वास्तविक पवित्रता के नियम के बिना पवित्र कलाकृति हथियार रखने से भी कोई शक्ति नहीं मिलेगी। यह आपके हाथों में बर्बाद हो जाएगा। यान टेंग ने पांचों को अहंकार से देखते हुए बेहद तिरस्कारपूर्ण नज़र से देखा। यदि ये पवित्र कलाकृति हथियार को सक्रिय करने वाला कोई वास्तविक देवता होता तो यह अभी भी उसके शरीर को भेद सकता था, लेकिन ये 5 लोग पवित्र कलाकृति हथियार की शक्ति का केवल 40 से 50% ही निकाल पाते, जो अब उसके बचाव को नहीं तोड़ सकता था। आदिकालीन अराजकता योद्धा शारीरिक प्रशिक्षण को प्राथमिकता देता है, शक्ति के साथ आकाश को तोड़ने की कोशिश करता है। सुनहरा जीवन रक्त उमड़ पड़ा। यान टेंग ने मुट्ठियां पीटी, साथ ही बड़ी लड़ाई तकनीक जैसी रहस्यमय तकनीक का इस्तेमाल करते हुए पापी सागर दिव्य चाकू को पीछे धकेल दिया। एक चिल्लाहट के साथ वह पवित्र कलाकृति हथियार की रक्षा को तोड़ता हुआ पापी सागर के 5 अत्याचारियों की ओर बढ़ा, अपने शरीर को हिलाया। पूरा बर्फ और आग का क्षेत्र हिल रहा था। उसके अंग लंबे खड़े थे, हाथ शक्तिशाली शक्ति से ढके हुए थे। तीव्र सांस फूट पड़ी। अरे नहीं, वह एक बड़ी रहस्यमय तकनीक सक्रिय कर रहा है। जल्दी से पीछे हट जाओ और उसे सफल मत होने दो। 5 तानाशाहों को भी ठंड लग गई। उन्होंने पहले कभी ऐसा भयंकर अर्ध देवता नहीं देखा था जो उन्हें पवित्र आर्टिफैक्ट हथियार से भी दबा रहा था। इस आदमी का शरीर अकल्पनीय रूप से मजबूत था। शारीरिक प्रशिक्षण बेहद कठिन था, लेकिन एक बार सफल होने के बाद इसने यान टेंग को अपने क्षेत्र के लिए बेजोड़ ताकत हासिल कर ली। इसके अलावा दाबू में आध्यात्मिक ऊर्जा पोषण थे जो उसके शरीर को पूरी तरह से विकसित करते थे। बहुत देर हो चुकी है। यान टेंग की आंखों में ठंडी रोशनी चमक उठी। उसने अपनी हथेली से प्राइमोडियल कैस दुनिया को नष्ट कर दिया। 5 लोगों को ढंक दिया। बूम 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 बूम, लगातार 5 बहरे धमाके। यान टेंग 5 विरोधियों के खिलाफ अकेले खड़ा था। नुकसान में होने से बहुत दूर उसने ऊपरी हाथ रखा। नेदरसी के 5 संतों को इतनी बुरी तरह से दबा दिया, वे अपना सिर भी नहीं उठा पा रहे थे। वे बह गए, बार बार खून की उल्टी कर रहे थे और उनकी ऊर्जा बेतहाशा धड़क रही थी। हम उसे बेकाबू होकर भागते नहीं रहने दे सकते। हमारे खून का इस्तेमाल करके नेदरसी डिवाइन चाकू को उत्तेजित करो और उसे काट डालो, किसी भी कीमत पर। ... नेदरसी के 5 ऋषि सदमे और क्रोध दोनों से भर गए। उनके चेहरे गुस्से से मुड़ गए। उन्होंने एक साथ अपने सार रक्त का इस्तेमाल करके नेदरसी डिवाइन चाकू को सक्रिय कर दिया, जिससे ये दिव्य श्रेणी की कलाकृति बेतहाशा हिलने लगी। यान टेंग को मारने के लिए अद्वितीय शक्ति जारी करने की तैयारी कर रही थी। नेदरसी डिवाइन चाकू पागलों की तरह कांप उठा, जिससे प्रकाश की काली धारियां बाहर निकल रही थीं। तुम अभी भी मेरे सामने अपने जीवन के लिए लड़ने की हिम्मत रखते हो? अपनी आंखों में एक ठंडी चमक के साथ यान टेंग निश्चित रूप से नेदरसी के 5 ऋषियों को दिव्य श्रेणी की कलाकृति की शक्ति को पूरी तरह से उत्तेजित नहीं करने देगा। वह आगे बढ़ा और अशुभ भाव से बोला, मैं तुम्हें पहले मार डालूंगा। देवताओं की तुलना में नेदरसी के 5 ऋषि सच्चे संत नहीं थे, इसलिए यान टेंग ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। उसने अपना विशाल हाथ बढ़ाया, भले ही उसके पास कोई हथियार न था। अर्ध दिव्य प्राणी की नज़र में ऐसा लग रहा था जैसे आदिम अराजकता की एक प्राचीन दुनिया आपस में जुड़ी हुई थी, जो अपनी ऊर्जा के बल पर एक सर्वविनाशकारी आदिम अराजकता का नक्शा बना रही थी। आदिम अराजकता उतरती है। नहीं, मुझे बचाओ। वह इतना डर गया था कि वह खुद से बाहर हो गया था। उसके शरीर का हर छिद्र फट रहा था। उसे बचाओ। बाकी 4 भी उसे बचाना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य से बहुत देर हो चुकी थी। यान टेंग ने उस आदमी को थप्पड़ मार दिया। आदिकालीन अराजकता की दुनिया बिखर गई। आदमी का शरीर इंच दर इंच टूटता गया और अंततः वह फट गया। कब्र में खून की दुर्गंध फैल गई। यान टेंग ने अपने हाथ से पकड़ लिया और सारी रक्त ऊर्जा लाल क्रिस्टल साफ ऊर्जा की एक गेंद में जम गई। अब उन्हें नेदरसी के 4 ऋषि कहा जा सकता था। जब उन्होंने यान टेंग को अपने हाथ की एक लहर से एक को मारते देखा तो उनके चेहरे पर बहुत ज्यादा डर था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे, जिन्होंने तारों वाले आसमान में उत्पात मचाया था और कई बड़ी दुनियाओं को लूटा था, एक ही व्यक्ति के हाथों मारे जाएंगे। जाओ जाओ जाओ। वे भी डर गए थे। ये लड़ने की शक्ति बहुत ज्यादा थी। एक व्यक्ति कम होने से उनकी शक्ति बहुत कमजोर हो गई। वे इस व्यक्ति के मुकाबले में और भी कमजोर थे। घास काटने के लिए, जड़ों से छुटकारा पाने के लिए, नहीं तो जब वसंत की हवाएं चलेंगी तो ये फिर से उगाएगी। खून की बारिश में नहाए यान टेंग ने अपनी क्रूरता बढ़ा दी। धमाका, एक और बड़ा विस्फोट हुआ। यान टेंग ने बिना किसी दया के क्रूरतापूर्वक हत्या की, जैसे कोई क्रूर देवता धरती पर उतर रहा हो। ऐसा लग रहा था कि उसने केवल एक हाथ बढ़ाया था, लेकिन इस हाथ ने अपनी प्रबल शक्ति के साथ शून्य को नियंत्रित किया और सीधे एक प्रतिद्वंद्वी को निशाना बनाया। मैं नहीं मरूंगा। वह आदमी गुस्से में दहाड़ उठा। हालांकि उसका दिल बहुत डर से भरा हुआ था, फिर भी उसने मौत का इंतजार नहीं किया। उसने अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर दी, असीम दिव्य क्षमताओं का प्रदर्शन किया। उसके पूरे शरीर की ऊर्जा अपने चरम पर पहुंच गई, जिससे एक दिव्य प्रकाश बना जो आकाश को तोड़ने में सक्षम था, बड़े हाथ का विरोध कर रहा था। व्यर्थ प्रयास।
यांग टेंग की आदिम अराजकता की ऊर्जा एकत्रित हुई और अब उसके शरीर में आदिम अराजकता के दिव्य शरीर की विशेषताएं थीं। वह अहंकारी था और उसकी शक्ति नीचे गिरती रही। बस एक पल में उसने उस आदमी की दिव्य रोशनी को अपनी हथेली से कुचल दिया और सबसे हिंसक बल के साथ उसका सिर नष्ट कर दिया। धमाका! एक राजसी तमाशे में एक सिर फट गया। सिरहीन शरीर ऐंठने लगा। ऐसा लग रहा था कि यांग टेंग भी उसकी शक्ति को नियंत्रित कर रहा था, उसे पूरी तरह से नष्ट नहीं कर रहा था, इससे पहले कि वह अर्ध दिव्य शरीर के अवशेषों को इकट्ठा करता। अब केवल निचले समुद्र के 3 ऋषि बचे थे। इतनी सारी अर्ध दिव्य ऊर्जा के साथ मुझे आश्चर्य है कि जब मैं इसे वापस लाऊंगा तो महामहिम मुझे क्या पुरस्कार देंगे। आपकी यात्रा नोवेलबन कॉम पर जारी है। यांग टेंग ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी दमनकारी शक्ति बहुत मजबूत थी, एक देवता की तरह, स्वर्ग की तरह, जिससे शेष 3 ऋषि कांपने लगे। दुर्भाग्य से शापित मकबरे के अंदर, जो बर्फ आग के दायरे का केंद्र था और वह स्थान जहां बर्फ और आग के संत ने निर्वाण प्राप्त किया था, 3 ऋषियों के लिए शून्य को चीरना और छोड़ना बहुत कठिन था। यदि आप हमें मार देते हैं तो पापी समुद्र पवित्र भगवान आपको नहीं छोड़ेंगे। वे तीनों पहले से ही बहुत डरे हुए थे। अगर मैं तुम सबका सिर यहीं काट दूं तो क्या कोई जान पाएगा? यांग टेंग ने उदासीनता से कहा। वह स्वाभाविक रूप से एक निडर व्यक्ति था, इसलिए वह ऐसी चीजों की परवाह क्यों करेगा? भाड़ में जाओ। यांग टेंग पूरी तरह से सहनशक्ति से भरा था, उसकी लड़ने की भावना बेजोड़ थी। उसने एक आदमी पर अपनी नज़र टिकाई, उसकी छाती पर एक भारी हथेली के प्रहार से आकाश को चकनाचूर कर दिया, उसे उड़ा दिया और बड़े बड़े मुंह में खून उगल दिया। इससे पहले कि वह आदमी प्रतिक्रिया कर पाता, उसकी जान जल्दी से खत्म हो गई, उसकी नज़रें धुंधली हो गईं और वह मर गया। पापी सागर 3 पापी सागर 2 बन गया। कृपया मुझे मत मारो, मैं तुम्हारा गुलाम बनने को तैयार हूँ। एक आदमी इतना डर गया कि उसने घुटने टेक दिए और दया की भीख मांगी। वह मूल रूप से तारों वाले आकाश का एक आवारा था जो बिना किसी संकोच के काम करता था। दया की भीख मांगते समय उसे गरिमा की परवाह नहीं थी, जब तक वह जीवित रह सकता था। जीवित रहना सवाल से बाहर है। यांग टेंग ने दया नहीं दिखाई। उसने इस व्यक्ति को खत्म करने के लिए एक बड़ी सेना तैयार की। यह आदमी वास्तव में विनम्र नहीं था। उसने शुरू में यांग टेंग को अपनी सुरक्षा में ढील देने की उम्मीद की थी, लेकिन यांग टेंग की तत्काल कार्रवाई ने उसे अंदर तक झकझोर दिया। वह अचानक उछला, अपना अंतिम संघर्ष किया। यांग टेंग ने उसके शरीर को वापस पकड़ लिया, जमीन के खिलाफ घर्षण किया और फिर बड़े पैरों की एक जोड़ी ने उसके सिर को कुचल दिया। आखिरी वाला, मैं तुमसे मरते दम तक लड़ूंगा। वह आदमी जानता था कि यांग टेंग लोहे की तरह ठंडा था और उसे जाने नहीं देगा। निराशा से प्रेरित होकर उसने अपने पास मौजूद हर चीज को जला दिया। अपने चरम पर पहुंचते हुए पापी सागर दिव्य चाकू को पकड़े हुए यांग टेंग को मारने की उम्मीद नहीं की, बल्कि उसे गंभीर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। यांग टेंग खड़ा था, उसकी सांस सभी दिशाओं को ढंक रही थी और लोगों को सांस फूलने की हद तक परेशान कर रही थी। इस समय पापी सागर दिव्य चाकू की शक्ति एक अकल्पनीय सीमा तक बढ़ गई, जैसे कि एक अर्धपवित्र देवता ने खुद को जला लिया हो। आदिम अराजकता उतरती है। 5 लोग मिलकर भी उसे हरा नहीं सकते थे, अकेले लड़ाके की तो बात ही छोड़िए। यांग टेंग ने एक मुक्का मारा, शून्य को चकनाचूर कर दिया, रक्त रंग के देवता की रोशनी की चमक में नहाया और पापी सागर दिव्य चाकू से भिड़ गया। भयानक चाकू क्यूई एक तूफान में बदल गया, जिससे भयानक खून के धब्बे निकल गए। लेकिन यांग टेंग को इसकी परवाह नहीं थी। उसकी मुट्ठी ब्लेड लाइट के लॉक को तोड़कर सीधे आखिरी आदमी के सिर पर जा लगी, जिससे उसका सिर फट गया। बूम! पापी समुद्र दिव्य चाकू ने अपना नियंत्रक और अपना सबसे बड़ा मन खो दिया। विलाप करते हुए इसे सीधे यांग टेंग के बड़े हाथ में पकड़ लिया गया और कुछ बार इधर उधर घुमाया गया। यांग टेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तथाकथित पापी समुद्र 5 उनके पवित्र स्तर के दिव्य आर्टिफैक्ट के बिना मैं उन्हें बहुत पहले ही मार सकता था। अजेय होना वास्तव में अकेलापन है। केवल मजबूत देवता ही मुझे मेरी पूरी ताकत का उपयोग करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। पापी समुद्र 5 का सफाया कर दिया गया है। जियो फैंग भी चौंक गया। पापी समुद्र 5 तारों वाले आकाश के भटकने वालों के बीच एक दुर्जय नाम था, जिसके पास एक पवित्र स्तर की दिव्य आर्टिफैक्ट थी। यहाँ तक कि पवित्र देवताओं को भी उन्हें कुछ सम्मान देना पड़ा, फिर भी यांग टेंग ने बिना किसी प्रयास के उन सभी को हरा दिया। और इतना शक्तिशाली व्यक्ति भी अब महामहिम की आज्ञा का पालन कर रहा है। एक पवित्र स्तर की दिव्य कलाकृति TSTS वास्तव में बहुत शक्तिशाली, पवित्र मार्ग के नियमों को समाहित करते हुए प्रत्येक प्रमुख दुनिया में बहुत अधिक नहीं है। यांग टेंग ने लापरवाही से पापी सागर दिव्य चाकू के साथ खेला। इस बार एक और पवित्र स्तर की दिव्य कलाकृति प्राप्त करना एक अप्रत्याशित खुशी पाने जैसा था। सर, हमारा मिशन बर्फ और आग के पवित्र भगवान के खजाने को प्राप्त करना है, महामहिम की आज्ञा को पूरा करना है। जियो फैंग ने याद दिलाया। बेशक, मुझे बर्फ और आग के पवित्र भगवान के खजाने को सुरक्षित करने की आवश्यकता है। यांग टेंग की आंखें तुरंत ताबूत पर टिक गईं।
उसने अपनी मुट्ठी बंद की, लड़ाई की भावना से भरे ताबूत के सामने पहुंचा और उसे जोर से मारा। यांग टेंग ने अपनी मुट्ठी घुमाई, क्रूरता से ताबूत पर प्रहार किया, लापरवाही से नष्ट कर दिया। ये ताबूत पहले 5 सागर के क्रूर तरीकों से कुछ हद तक टूट गया था, राक्षसों के रक्त बलिदान, और इस समय ये यांग टेंग के उग्र हमले के तहत हिंसक रूप से काम रहा था। ये टूटने वाला है। जियाओ फैंग चिल्लाया। डर था कि अगर ताबूत टूट गया तो एक घातक जाल उन पर हावी हो जाएगा, और उसने बहुत करीब जाने की हिम्मत नहीं की। मेरे लिए तोड़ो। यांग टेंग ने किसी भी संभावित खतरे को नजरअंदाज कर दिया। अपने आदिम अराजकता युद्ध शरीर की पूरी ताकत को उजागर करते हुए उसने अनगिनत घूंसे मारे, और अनिश्चित संख्या में प्रहारों के बाद ताबूत अंदर से बाहर की ओर टूट गया। हर जगह मलबा बिखर गया और अंदर बैठे एम्बरसोल पवित्र देवता को प्रकट किया। जैसे ही ताबूत खुला, एम्बरसोल पवित्र देवता का शरीर प्रकाश की बौछार छोड़ते हुए गायब हो गया। एम्बरसोल पवित्र देवता गायब हो गया है। जियो फैंग ने कहा, पवित्र देवता के अंतिम निशान मिट गए हैं। अरबों वर्षों से देवता के अविनाशी अवशेष। एम्बरसोल पवित्र देवता नहीं चाहते थे कि कोई उनके पवित्र शरीर पर कब्जा करे, नहीं वह चाहते थे कि उनकी मृत्यु के बाद उनके पवित्र शरीर का दूसरों द्वारा शोषण किया जाए। मेरे प्रभु, देखो! जियो फैंग फिर से चिल्लाया। एम्बरसोल पवित्र देवता के गायब होने के बाद उस स्थान पर एक पवित्र नक्शा दिखाई दिया जहां वह बैठा था। उच्चतम क्षमता की एक दिव्य कलाकृति। जियो फैंग ने इसे पकड़ लिया और दिव्य कलाकृति ने विरोध नहीं किया। उसने इसे घूरकर देखा, जो पेंटिंग के स्क्रॉल की तरह दिखाई दिया। दिव्य कलाकृति के अंदर एक अंतहीन स्थान था, जहां बर्फ और आग की उत्पत्ति एक साथ मिलकर एक अनूठा दृश्य बनाती थी। बर्फ और आग पवित्र चार्ट डोमेन की एक दिव्य कलाकृति श्रेणी। हालांकि यांग टेंग को हथियारों का इस्तेमाल नापसंद था, लेकिन वह जानता था कि बर्फ और आग के पवित्र चार्ट का मूल्य समुद्री राक्षस पवित्र तलवार से बहुत ज्यादा है। यह एक दुर्लभ डोमेन दिव्य कलाकृति थी जिसे एम्बरसोल पवित्र देवता ने अपने पूरे जीवन में परिष्कृत किया था। ये पवित्र चार्ट अपने भीतर एक पूरी दुनिया के बराबर था। यांग टेंग ने अंदर संसाधनों का खजाना भी देखा, साथ ही एम्बरसोल पवित्र देवता की शिक्षाओं को भी पीछे छोड़ दिया। हालांकि एम्बरसोल पवित्र देवता ने अंततः जीवन और मृत्यु को देखा, फिर भी वह सब कुछ छोड़ने का साहस नहीं कर सका। उसने अपनी शिक्षाओं को पीछे छोड़ दिया। उम्मीद है कि आने वाली पीढ़ियां उसके दिव्य मार्ग को विरासत में ले सकेंगी, और खुद को इतिहास की नदी में पूरी तरह से गायब नहीं करना चाहती थीं। जियाओ फैंग ने आह भरी। वास्तव में अंदर बहुत सारे संसाधन हैं। यह मिशन पूरी तरह से पूरा हो गया है। हम अब अपनी सफलता की रिपोर्ट कर सकते हैं। यांग टेंग की नज़र अचानक जियाओ फैंग पर पड़ी। मैंने सुना है कि स्टार वांडरिंग बैंडिट्स हर जगह दूसरी दुनिया से संसाधन लूटते हैं। उनका घोंसला धन दौलत से भरा है। तुम्हारा घोंसला कहाँ है? मेरे स्वामी, वॉन्डरर्स नेस्ट जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ वास्तव में बहुत सारे खजाने हैं। हालांकि हमें अब इन खजानों को वापस ले जाना चाहिए और उन्हें महामहिम को अर्पित करना चाहिए। हमें कोई दुर्घटना नहीं होने देनी चाहिए, अन्यथा हम खुद को समझा नहीं पाएंगे। जियाओ फैंग बेहद सतर्क था। यह मिशन पहले ही पूरा हो चुका था और वह अनावश्यक जटिलताओं से डरता था। इसके अलावा उन्होंने 5 समुद्री राक्षसों को मार डाला और समुद्री राक्षस की पवित्र तलवार छीन ली। उसे नहीं पता था कि समुद्री राक्षस के घोंसले में रहने वाले डाकुओं को इस बारे में पता चलने पर कितना भयंकर गुस्सा भड़केगा। आप सही कह रहे हैं, अगर वास्तव में कोई दुर्घटना हुई तो महामहिम मुझे नहीं छोड़ेंगे। हालांकि यांग टेंग बहुत साहसी था, लेकिन उसे ये भी डर था कि वह ये काम पूरा नहीं कर पाएगा। महामहिम के विचार से, जो उसे राक्षसी जेल टॉवर में प्रतिदिन 100 कोड़ों से प्रताड़ित करेंगे, वह नियंत्रित रूप से कांप उठा। आत्मा को पीटने वाला चाबुक पहले ही उसका दुष्स्वप्न बन चुका है। पहले खोज करने के लिए भेजे गए 5 लोगों में से एक की मृत्यु हो गई और शेष 4 को गिरफ्तार कर लिया गया और वह दावू वापस ले आया। दावू का शाही शहर चुयुआन शाही महल की सबसे ऊंची इमारत पर अपने हाथों को पीछे करके खड़ा था, शाही शहर के पूरे पैनोरमा को नीचे देख रहा था। यांग टेंग को अग्नि क्षेत्र में गए हुए कुछ समय बीत चुका था। प्रमुख शाही सेनाएं अपने अभियान शुरू करने और जवाबी हमला करने लगी हैं। दिव्य पर्वत से बड़ी मात्रा में संसाधन प्राप्त करने के बाद अनंत दुनिया की प्रमुख शाही ताकतें अंततः खुद को रोक नहीं पाईं। जैसे ही छोटे पैमाने पर जवाबी हमले शुरू हुए, वे जल्दी से बड़े पैमाने पर रणनीतिक जवाबी हमलों में बदल गए, जिससे संक्षिप्त गतिरोध टूट गया। पूर्वी युद्ध क्षेत्र का क्षेत्र जहां दावू स्थित है, चुयुआन ने जवाबी हमला करने के लिए कई सेना समूहों को भी भेजा। युद्ध की अराजकता अनियंत्रित रूप से फैल गई और स्थिति आश्चर्यजनक रूप से तीव्र थी, यहां तक कि जब ये पहली बार शुरू हुई थी, उससे भी अधिक भयंकर। विश्वदेवता की हत्या आम बात हो गई थी, और किंगमू अनंत साम्राज्य और पवित्र आकाश साम्राज्य ने भी पवित्र देवताओं के पैमाने पर नरसंहार शुरू कर दिया था। महाराज, मैं वापस आ गया हूँ। यांग टेंग वापस लौटा, उसका चेहरा खुशी से भरा हुआ था। उसने चुयुआन के सामने अपनी योग्यता प्रस्तुत की। महाराज, मैंने आपके द्वारा मुझे सौंपा गया कार्य पूरा कर लिया है और बर्फ और आग का पवित्र चार्ट वापस लाया है।
कृपया देखें महामहिम। चू युआन के सामने एक बर्फ और आग का पवित्र चार्ट दिखाई दिया, बर्फ और आग का एक स्क्रॉल जिसके अंदर एक पूरी दुनिया छिपी हुई थी, जिसमें एम्बरसोल पवित्र देवता द्वारा संचित अंतहीन संसाधन भी थे। यांग टेंग ने इसका एक भी हिस्सा अपने लिए नहीं रखा। शारीरिक शक्ति के साधक के रूप में दावू के लोगों की आध्यात्मिक ऊर्जा से बेहतर कुछ नहीं था। डिंग, मेजबान ने साइड मिशन पूरा कर लिया है और 80,000 डेस्टिनी पॉइंट, 2 देवता अमृत, 1 सम्राट दिव्य आर्टिफैक्ट अपग्रेड कार्ड, 64 दिव्य क्षमता फल, एक यादृच्छिक ड्रॉ अवसर अर्जित किया है। स्लॉटर गॉड चार्ट निर्माण की प्रगति 10% बढ़ गई है, वर्तमान प्रगति 60% है। जैसे ही चू युआन बर्फ और आग के पवित्र चार्ट के संपर्क में आया, सिस्टम की अधिसूचना बज उठी। इसके अलावा मैंने आपके आदेश के लिए 4 विश्व देवताओं को पकड़ लिया है। यांग टेंग ने शेष 4 दुर्भाग्यपूर्ण आत्माओं को छोड़ दिया और एक ही थप्पड़ से उन्हें वश में कर लिया और चू युआन के सामने घुटने टेक दिए। हाँ महाराज, चारों लोग डर के मारे चिल्ला उठे। आपने बहुत अच्छा किया है, चू युआन ने प्रशंसा की। और भी बहुत कुछ है। इस बार अग्नि क्षेत्र में मैंने 5 अर्धदेवी संस्थाओं को मार डाला और उनके सभी ऊर्जा कानून मेरे द्वारा वापस लाए गए हैं। मैं उन्हें आपके महामहिम को अर्पित करता हूँ। यांग टेंग ने मुस्कुराते हुए सभी वस्तुओं को गर्व से प्रस्तुत किया, जैसे कि कोई खजाना प्रस्तुत कर रहा हो। इससे पहले कि चू युआन प्रशंसा करना जारी रख पाता, उसने समुद्री राक्षस की पवित्र तलवार निकाली। महाराज, ये समुद्री राक्षस की पवित्र तलवार भी है, जो उच्चतम क्षमता की दिव्य कलाकृति है। इस बार मैंने महामहिम के मिशन को पूरा किया है। आपने एक बेहतरीन काम किया है। चू युआन भी थोड़ा हैरान था। यांग टेंग को अग्नि क्षेत्र में भेजकर वह एक ही बार में उच्चतम क्षमता की 2 दिव्य कलाकृतियां वापस ले आया। विकल्प 1, बर्फ और आग पवित्र चार्ट, 10 सम्राट दिव्य कलाकृतियां, 100 राजा दिव्य कलाकृतियां, 1000 शाही दिव्य कलाकृतियां। ताइपिल फनेस को बलिदान करें, इसे एक पवित्र कलाकृति में पुनर्स्थापित करें और 3000 भाग्य अंक प्राप्त करें। विकल्प 2, ताइपिल फनेस की मरम्मत के लिए अभी बलिदान न करें, 3000 भाग्य अंक प्राप्त करें। ताइपिल फनेस की मरम्मत का विकल्प आ गया है। ताइपिल फनेस ने सबसे कीमती बर्फ और आग पवित्र चार्ट चुना। इसने समुद्री राक्षस पवित्र तलवार के लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं की। चू युआन ने तुरंत अपना अपग्रेड विकल्प चुना। बर्फ और आग पवित्र चार्ट उसके सामने प्रकट हुआ, फिर गायब हो गया, जिससे ताइपिल फनेस की मरम्मत हो गई। उसे बड़ी संख्या में पवित्र दिव्य अमृत की आवश्यकता थी। यह उच्चतम क्षमता वाली दिव्य कलाकृति गायब हो गई है, सभी निशान मिटा दिए गए हैं। यांग टेंग ने धीरे से कहा। अपने हाथ की एक लहर से दिव्य कलाकृति को उसकी सारी आभा खोने देने की क्षमता ने उसे थोड़ा आशंकित महसूस कराया। डिंग, मेजबान ने 24 बनाया है, 3000 डेस्टिनी पॉइंट प्राप्त किए हैं। ताई पिल फनेस की मरम्मत चल रही है। ताई पिल फनेस की मरम्मत सफलतापूर्वक की गई है। गुणवत्ता को पवित्र कलाकृति में बहाल किया गया। ताई गोली भट्टी क्षतिग्रस्त। यह मूल रूप से एक सर्वोच्च जादुई खजाना था, जिसे ताई त्यानजुन द्वारा परिष्कृत किया गया था, लेकिन इसे देवताओं और राक्षसों के युद्ध में एक आपदा का सामना करना पड़ा और यह स्वर्ग में खो गया। यह विभिन्न औषधीय अवयवों को डालने पर सूत्र के अनुसार अमृत को स्वचालित रूप से परिष्कृत कर सकता है, जिसकी सफलता दर 100% है। नोट: ताई गोली भट्टी द्वारा झेली गई गंभीर क्षति के कारण गुणवत्ता में कमी आई है और यह केवल उच्चतम पवित्र दिव्य अमृत को परिष्कृत कर सकता है, और ये पवित्र दिव्य अमृत से ऊपर कुछ भी परिष्कृत करने में असमर्थ है। ताई गोली भट्टी को एक पवित्र कलाकृति में बहाल कर दिया गया है। अब पवित्र दिव्य अमृत को परिष्कृत किया जा सकता है। चू युआन की दिव्य भावना ने ताई गोली भट्टी के अंदर देखा। इसकी बहाली के साथ इसमें बड़े बदलाव हुए थे। ताई गोली भट्टी पवित्र की एक दिव्य कलाकृति रैंक। आंतरिक स्थान एक बार फिर से विस्तृत हो गया है। वे मंद रोशनी वाली पवित्र दिव्य गोलियां तुरंत चमक उठती हैं। प्रत्येक गोली भट्टी के विशाल स्थान के भीतर एक भट्टी की तरह चमकती है। एक सर्वोच्च स्तर का खजाना। दिव्य गोली के लिए प्रत्येक सूत्र के भीतर एक छोटा सा गुप्त क्षेत्र है, जिसे अलग रखा गया है। सूत्र का ग्रेड जितना अधिक होगा, गुप्त क्षेत्र उतना ही पूर्ण होगा, जो ताई गोली भट्टी का निर्माण करेगा। पवित्र रैंक पर इसका उपयोग पवित्र दिव्य गोलियां बनाने के लिए किया जा सकता है। उसने पवित्र दिव्य गोलियां बनाने के लिए बहुत पहले से ही बड़ी मात्रा में सामग्री तैयार कर रखी थी। अंदर के सूत्रों को देखते हुए उसने उन्हें भट्टी में फेंक दिया, बस इस पल का इंतजार कर रहा था। यांग टेंग, मेरे आदेश के लिए गुप्त क्षेत्र में प्रतीक्षा करो। मैं तुम्हारे पवित्र शरीर को बनाने और पवित्र आत्मा क्षेत्र में प्रवेश करने में तुम्हारी सहायता करूंगा। चू युआन की आवाज ने यांग टेंग को तेजी से कांपने पर मजबूर कर दिया। आत्मा रानी, लुओ रानी, परी रानी, चू युआन ने कहा। वफादार राजा, फैंग कमांडर, ली जियानकिंग, ओ यांगमिंग, हुआन बो, फैंग लेई, चेन जियान, यू शेंगुआंग। राज्य में वापस जल्दी आओ, हाथ में सभी युद्ध छोड़ो, राष्ट्रीय भाग्य को दावों पर बंद करो। चू युआन ने आदेश जारी किया, बड़ी संख्या में कर्मियों को दावों में वापस बुलाया। अब उसके हाथ में बहुत सारे संसाधन थे, 5 अर्ध पवित्र दिव्य निकायों से ऊर्जा।
इसके अलावा निकट भविष्य के लिए उसके हाथ में सभी दिव्य दवाओं का उपयोग पवित्र दिव्य गोलियों को बनाने के लिए किया जाएगा, जिससे राज्य में योद्धाओं की शक्ति को एक और बढ़ावा मिलेगा। विशेष रूप से यांग टेंग को पवित्र आत्मा के दायरे में प्रवेश करना होगा। बाहर से दावू को देखना। राष्ट्रीय भाग्य इतना समृद्ध और पर्याप्त है, पूरा राज्य राष्ट्रीय भाग्य की शक्ति द्वारा निगल लिया गया है, हर जगह आध्यात्मिक ऊर्जा के निशान हैं। अचानक पूरा दावू अंदर से बंद हो गया, बाहरी निरीक्षण के लिए अस्पष्ट। क्या हो रहा है? दावू ने वास्तव में अपने राष्ट्र को अपने राष्ट्रीय भाग्य के साथ बंद कर दिया है। मुझे नहीं पता, मैंने ये भी सुना है दाव ने जो सेनाएं भेजी थीं उन्हें वापस राज्य में बुला लिया गया है। मुझे आश्चर्य है कि वे क्या करने की योजना बना रहे हैं। दाव की हरकतें हैरान करने वाली हैं। ... बाहर से आए लोगों ने भी दाव के राष्ट्रीय भाग्य में आए बदलावों को देखा। कुछ समय बाद एक दिव्य गोली अत्यंत शुद्ध, विशाल ऊर्जा का विकिरण कर रही थी। पवित्र दिव्य गोलियों की खुशबू फैलकर यांग टेंग के सामने आ रही थी। पवित्र दिव्य गोलियां, ये सभी पवित्र दिव्य गोलियां हैं। यांग टेंग ने अपनी आंखों के सामने 20 पवित्र दिव्य गोलियां आते हुए देखा। उसकी आंखें बाहर निकलने वाली थीं। उसने चौंक कर कहा, इतनी सारी हैं, क्या ये वह इनाम है जो महामहिम मुझे दे रहे हैं? हाँ, मुझे खुशी है कि मैंने कार्य को पूरी तरह से पूरा किया, महामहिम का अनुग्रह प्राप्त किया। ये सभी पवित्र दिव्य गोलियां शरीर को निखारने वाली पवित्र गोलियां हैं जो मेरे भौतिक शरीर के लिए अविश्वसनीय रूप से उपयुक्त हैं। ये पवित्र दिव्य गोलियां आपको पवित्र आत्मा के दायरे में पहुंचने में सहायता करने के लिए हैं। मैं आपको तब तक लगातार आपूर्ति करता रहूंगा जब तक आप सफल नहीं हो जाते, मुझे निराश मत करना। चू युआन की आवाज़ यांग टेंग के कानों तक पहुंची। पवित्र आत्मा के दायरे में मैं निश्चित रूप से सफल होऊंगा। यांग टेंग दृढ़ निश्चयी था, उसने अपना वादा निभाया। वह पहले से ही पवित्र आत्मा के दायरे के अविश्वसनीय रूप से करीब था। आध्यात्मिक ऊर्जा में डूबे रहने के दौरान वे उसे पवित्र दिव्य गोलियां देते रहे। अगर वह फिर भी सफल नहीं हो पाया तो वह सुअर बन जाएगा, और वह निश्चित रूप से सुअर नहीं है। ऐसा कोई क्षण नहीं था जब यांग टेंग को पवित्र आत्मा के दायरे के इतने करीब महसूस हुआ हो। पवित्र आत्मा के दायरे में पहुंचने के बाद यह एक सुनहरी काप की तरह था जो ड्रैगन के द्वार पर कूद गई। वह स्वर्गीय हो गया। पूरे आध्यात्मिक साम्राज्य में साधना का उन्माद शुरू हो गया। चू युआन की योजना उतनी जटिल नहीं थी जितनी दूसरों ने सोची थी। सबसे पहले उसे अपने द्वारा एकत्रित की गई दिव्य औषधियों का सेवन करना था, जिन्हें पवित्र दिव्य गोलियों में बदला जा सकता था, जिससे पहले शीर्ष स्तर की लड़ाई की ताकत बढ़ जाती थी। समय बीतता गया। चू युआन भी साधना कर रहा था। दिव्य क्षेत्र 8 चरण। पवित्र दिव्य गोलियां बेहद कीमती थीं। उस दिन 9 पाताल लोकों में हंगामा मचाने वाली पुनरुत्थान की गोली नीलामी के लिए रखी गई थी, यहाँ तक कि पवित्र क्षेत्र ने भी लोगों को इस पर बोली लगाने के लिए भेजा था। चू युआन ने बिना किसी हिचकिचाहट के संत स्तर के दिव्य अमृत को निगल लिया। अमृत को आत्मसात करने के बाद थोड़े समय में वह ईश्वरीय क्षेत्र के 8वें स्तर तक पहुंच गया था। अर्ध संत देवताओं की ऊर्जा का उपयोग करना और इसे शाही राजवंश के भीतर शुद्ध ऊर्जा में बदलना, जिसमें संत स्तर का दिव्य अमृत देना शामिल था, ताकि दावू के विषयों को दिव्य क्षेत्र में पहुंचने में मदद मिल सके। कई महीने बीत गए। स्वूश, एक परी जैसी रोशनी स्वर्ग की ओर बढ़ी। सबसे पहले सफलता पाने वाली शांग गुआनजियान थी। वह दिव्य क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी थी। जैसा कि चू युआन ने उम्मीद की थी, उसके पास परी मोती और संत स्तरीय दिव्य अमृत की आपूर्ति थी। उसकी पत्नी होने के नाते दिव्य क्षेत्र में उसकी सफलता का अनुमान लगाया गया था। कुछ ही समय बाद अगला व्यक्ति झू फैंगफैंग था। आकाश में एक धधकती बादल जैसी आग प्रज्वलित हुई, जिससे एक फीनिक्स बन गया। फीनिक्स ने अपने पंख फैलाए और आकाश में उड़ गया। दिव्य क्षेत्रों की दमनकारिता चारों ओर फैल गई। झू फैंगफैंग भी दिव्य क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी थी। दिव्य क्षेत्र में पहुंचने पर उसकी रॉयल फीनिक्स आभा तेजी से शक्तिशाली हो गई। चू युआन ने सिर हिलाया। इस बार चू युआन ने अपने संसाधनों को समाप्त कर दिया, जिससे पूरे महान वू राजवंश को एक महत्वपूर्ण उन्नयन प्राप्त हुआ। इसके बाद लिंग कंसोर्ट, फेरी कंसोर्ट, लुकियानफू, फैंग लेई, चेन जियान, ओयांग मिंग, हुआन बो, यू शेंग गुआंग और स्वॉर्ड वर्ल्ड के एक व्यक्ति ने भी पर्याप्त संसाधनों की आपूर्ति के तहत दिव्य क्षेत्र में प्रवेश किया। उनकी दिव्य सेना में से कुछ लोग भी दिव्य क्षेत्र में प्रवेश कर गए। ये परिवर्तन केवल थोड़े समय के लिए हुए। ताई पिलफनेस द्वारा अधिक संत स्तरीय दिव्य अमृत का उत्पादन करने के साथ अधिक लोग दिव्य क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। प्राथमिक बिंदु विनिर्माण प्रगति के साथ संसाधनों की आपूर्ति को बनाए रखना है। यह एक बढ़िया पदोन्नति है। जब अराजकता के कारण संसाधन तेजी से खपत होते हैं तो हर कोई अपनी युद्ध शक्ति को बढ़ाने के लिए कम से कम समय में अपने संसाधनों का उपयोग करने का विकल्प चुनता है। महाराज को नमस्कार। लुकियानफू और अन्य जो दिव्य क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे, उन्होंने अपने चेहरे पर प्रसन्नता के साथ चू युआन को नमन किया। वे अपनी सफलता प्राप्त करने के बाद युद्ध के मैदान में और अधिक हासिल कर सकते थे। दिव्य क्षेत्र पहले से ही प्रत्येक गुट के कुलीनों की सर्वोच्च शक्ति है।
महाराज को नमस्कार, मैं जियाओ फैंग अब दावू का सदस्य हूँ, अब कोई भटकने वाला नहीं हूँ। जियाओ फैंग ने कुछ संत स्तरीय दिव्य अमृत भी प्राप्त किए, जिससे उनकी शक्ति दावू के गुप्त क्षेत्र के अंदर दिव्य क्षेत्र के तीसरे स्तर तक बढ़ गई। वह अब इस राजवंश को छोड़ना नहीं चाहता था। यहाँ का जीवन बस बहुत ही शानदार था। जियाओ फैंग, तुम वॉन्डरर्स नेस्ट के बारे में क्या जानते हो? बर्फ और आग के दायरे के कारण चू युआन ने पहले वॉन्डरर्स नेस्ट के बारे में पूछताछ नहीं की थी। महाराज, मैं कई सालों से वॉन्डरर्स नेस्ट में मारा पीटा जा रहा हूँ। मेरी जानकारी के अनुसार वॉन्डरर्स नेस्ट के कई दर्जन हैं। कमज़ोर लोगों के पास केवल कुछ दिव्य क्षेत्र हैं, मजबूत लोगों के पास आधे संत देवता हैं, और सबसे मजबूत भूतिया लेयर नेस्ट है जिसमें पवित्र आत्मा का क्षेत्र है। जियाओ फैंग ने ईमानदारी से जवाब दिया। इसके अलावा इनमें से प्रत्येक वॉन्डरर्स नेस्ट के पास कई संसाधन हैं। बाहरी तारों वाले आकाश में स्टार वॉन्डरर्स बेघर लोगों का एक समूह है। इस वजह से वे प्रतिशोध के डर के बिना लापरवाही से काम करते हैं। जो लोग बच गए हैं और घोंसला बना लिया है, वे सभी तारों वाले आकाश में सक्षम व्यक्ति हैं। ऐसी क्षमता के बिना लंबे समय से दुखद अंत हुआ है। वॉन्डरर्स नेस्ट, प्रचुर संसाधन। चू युआन ने उन संसाधनों पर लालच किया। भले ही उसने इस बार महान वू राजवंश को एक महत्वपूर्ण उन्नयन दिया, लेकिन हाथ में मौजूद लगभग 70% दिव्य अमृत का उपभोग किया गया। राजवंश के विकास के लिए उपयोग किए जाने वाले दैनिक संसाधनों की संख्या भी पर्याप्त है। मोमबत्ती के दोनों सिरों को जलाने के बाद उसने 33 आकाश टॉवर और पाताल लोक से प्राप्त कई संसाधनों का उपयोग इस सफलता के लिए किया। घोंसले में मौजूद वे संसाधन यदि उसे मिल जाते तो एक बार फिर से पर्याप्त पूरक होते। दीर्घकालिक चिंताओं के बिना व्यक्ति को अनिवार्य रूप से तत्काल चिंताएं होंगी। जियाओ फैंग, मैं तुम्हें बाहरी डोमेन की खोज करने वाले बेड़े में नियुक्त करूंगा। तुम स्टार मैप को स्केच कर सकते हो और उन निर्देशांकों को इंगित कर सकते हो जिन्हें तुम जानते हो। चू युआन ने एक पल के लिए विचार किया और कहा, कास्टिंग विभाग को धीरे धीरे टेलीपोर्टेशन सरणी को तारों वाले आकाश में विस्तारित करने के लिए कहें। बस मामले में जैसे ही उसने अपना आदेश दिया, शाही देश के उस स्थान पर जहां यांगटेंग था, बड़ी अशांति फैल गई। मानव सम्राट के राज्य में एक शक्तिशाली उथल पुथल मची हुई है। एक प्राचीन और भारी आभा, आदिम अराजकता का एक प्रदर्शन उभरता है। ऐसा लगता है जैसे हर कोई आदिम अराजकता की दुनिया में एक युद्ध देवता को उभरते हुए देखता है, शक्तिशाली और प्रभावशाली। वह एक भयंकर चाल चलता है, इस विसंगति को अपने शरीर में खींचता है, जैसे कि एक पूरी दुनिया को अपने भीतर समाहित कर रहा हो। दिव्य शक्ति। यांगटेंग ने सफलता प्राप्त कर ली है। उसने एक बार एक देवता को चुनौती दी थी जो जीवन और मृत्यु के बीच खुद को संयमित करने की कोशिश कर रहा था। इस बार दाव की सहायता से वह अंततः सफलतापूर्वक दिव्य क्षेत्र में प्रवेश कर गया। इस बिंदु से आगे वह अब केवल आदिम अराजकता का योद्धा नहीं है, बल्कि आदिम अराजकता का और भी अधिक शक्तिशाली संत है। हा, मैं अंततः दिव्य क्षेत्र में प्रवेश कर गया हूँ। अगर मैं कभी उस देवता से फिर से मिलूंगा तो मैं उसे मार डालूंगा। यांगटेंग बेतहाशा हंसता है, लेकिन अचानक उसे लगता है कि राष्ट्रीय नियति की दमनकारी शक्ति उस पर उतर रही है। वह जल्दी से चू युआन के पास जाता है, अपनी सीमा लांघने की हिम्मत नहीं करता और सम्मानपूर्वक कहता है, महाराज, आपने मेरे पास मौजूद संसाधनों को निराश या बर्बाद नहीं किया। दिव्य अमृत, आपने अकेले ही इसका आधे से ज्यादा हिस्सा पी लिया। चू युआन यांगटेंग को देखता है। वास्तव में, हालांकि यांगटेंग थोड़े समय में दिव्य क्षेत्र में घुसने में कामयाब रहा, लेकिन उसने अकेले ही बहुत ज्यादा संसाधनों का उपभोग किया। केवल वह, ताई पिल फनेस के पास अमृत का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकता है, अन्यथा कोई भी ऐसा उपभोग नहीं कर सकता था। हे, मेरा क्षेत्र जितना मजबूत होगा, उतनी ही ज्यादा शक्ति मुझे आपके महामहिम के लिए और भी ज्यादा संसाधन हासिल करने में होगी। हम इस सौदे में हारेंगे नहीं। यांगटेंग कहता है। भले ही उसका आदिम अराजकता का संत शरीर मजबूत है, लेकिन उसका प्रशिक्षण अत्यधिक संसाधन खपत करने वाला है। वह जानता है कि चू युआन के बिना वह अपने दम पर इतना दिव्य अमृत नहीं पा सकता था, और बिना किसी शक्तिशाली साधन के इतना दिव्य अमृत कौन निकाल सकता है। ये बात वह अच्छी तरह जानता है। वास्तव में, मुझे तुम्हारी जरूरत है कि तुम मेरे लिए युद्ध में जाओ। चू युआन कहता है, पापी सागर पवित्र तलवार फैंग लेई, ये तुम्हारी है। मैं। फैंग लेई कुछ हद तक स्तब्ध है। एक दिव्य कलाकृति उसके ठीक सामने गिरती है। ग्रेट वू में केवल कुछ लोग तलवार के तरीके पर ध्यान केंद्रित करते हैं, और जू दाओ एक विशेष मामला है। उसकी तलवारें सभी स्वनिर्मित हैं, भले ही उसे एक दिव्य कलाकृति दी गई हो, वह इसका उपयोग नहीं करेगा। जैसा कि वह कहता है, अन्य लोगों की तलवारों में आत्मा की कमी होती है। केवल उसकी अपनी तलवार ही उसकी इच्छा के साथ पूरी तरह से एकीकृत हो सकती है और उसकी ताकत का प्रदर्शन कर सकती है। मेरा शरीर सबसे मजबूत हथियार है। यांगटेंग पापी सागर पवित्र तलवार का उपयोग करने से घृणा करता है। प्राइमोडियल कैस के संत के शरीर की खेती करने का उनका तरीका कुछ अलग है।
वह अपने शरीर को खेती के लिए एक दुनिया के रूप में मानता है। उसके भीतर प्रत्येक कोशिका एक छोटे से गुप्त क्षेत्र की तरह है। जब वह लड़ता है तो ऐसा लगता है जैसे कि आदिम दुनिया अराजकता ने मैदान में कदम रख दिया है। इसलिए उसकी शक्ति इतनी भयानक है। हालांकि सबसे बड़ी कमी यह है कि संसाधनों की खपत एक नियमित देवता की तुलना में 10 गुना अधिक है। मैं तलवार स्वीकार करता हूँ। फैंग लेई पापी सागर की पवित्र तलवार लेता है, उसकी आंखें दृढ़ हैं। वैसे महाराज, मेरा काम क्या है? क्या उन तारों वाले आकाश के भटकने वालों को साफ करना है? यांग टेंग देवता के साथ टकराव का इंतजार नहीं कर सकता। ये वह लड़ाई नहीं है, बल्कि अनंत बड़ी दुनिया के भीतर युद्ध है। चू युआन के शब्दों पर सभी के चेहरे गंभीर हो जाते हैं, ये जानते हुए कि महान युद्ध फिर से आ रहा है। चू युआन कहता है, आधे महीने पहले मुझे खबर मिली कि पवित्र आकाश साम्राज्य के संप्रभु एक व्यक्तिगत अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं, अपनी सेना के साथ चांगलिंग पवित्र शहर की ओर मार्च कर रहे हैं। उनके इरादे स्पष्ट हैं, वे चाहते हैं कि दावू और मैं हमले में शामिल हों। पवित्र आकाश साम्राज्य के सम्राट द्वारा एक व्यक्तिगत अभियान का नेतृत्व करने से इसका अर्थ बहुत स्पष्ट हो जाता है। वह किंगडम एवरलास्टिंग एम्पायर की सबसे मजबूत मारक क्षमता को आकर्षित करने के लिए तैयार था। उम्मीद करता था कि दावू दूसरी तरफ से उनके साथ रणनीति बनाएगा, साथ ही साथ अपना हमला भी करेगा और युद्ध की लपटों को भी भड़काएगा। चलो चलते हैं और लड़ते हैं। यांग टेंग कोशिश करने के लिए उत्सुक था। महाराज, किंगडम एवरलास्टिंग एम्पायर शक्तिशाली है, जिसमें एवरलास्टिंग इंपीरियल सिटी, चांगफेंग होली सिटी, चांगकिंग होली सिटी, चांगलिंग होली सिटी और चांगमू होली सिटी शामिल हैं, जो एक शाही शहर और 4 पवित्र शहरों की संरचना बनाते हैं। लू कियानफू ने तुरंत कहा, और हमारे दावों के ठीक सामने चांगकिंग होली सिटी है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रत्येक पवित्र शहर की रक्षा एक दिव्य प्राणी द्वारा की जाती है। न केवल पूर्वी क्षेत्र में, बल्कि पहला जवाबी हमला मध्य क्षेत्र में हुआ, जहां प्रमुख शाही स्तरीय बलों ने फेनतियान साम्राज्य के खिलाफ युद्ध में प्राचीन 5 शाही शहरों पर पागलपन से जवाबी हमला किया। युशेन गुआन को भी खबर मिली। चून की पवित्र आकाश सम्राट व्यक्तिगत रूप से अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं, इसलिए चांगकिंग पवित्र शहर के भीतर दावू के हमले से बचाव के लिए व्यापक तैयारी होनी चाहिए। फैंग लेई ने कहा, तो चलो चांगकिंग पवित्र शहर को तोड़ते हैं। चू युआन ने कहा, चून की पवित्र आकाश सम्राट व्यक्तिगत रूप से अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने हमें इतना बड़ा अवसर प्रदान किया है, हमें इसे जब्त करना चाहिए। एक पवित्र शहर को नष्ट करने से अनंत दुनिया को मेरे दावू की ताकत का गवाह बनने का मौका मिलेगा। हाँ, मैं अग्रणी बनूंगा। यांग टेंग निडरता से हंसे, उनकी कार्यशैली बहुत दुस्साहसी थी। युद्ध एक एकल लड़ाई नहीं है। चू युआन ने उसे एक ठंडी नज़र से देखा। यदि प्रतिद्वंद्वी का दिव्य अस्तित्व सामने नहीं आता है, तो यांग टेंग कोई कदम नहीं उठाएगा। चलो उन्हें यह न बताएं कि हमारे यहाँ भी एक दिव्य अस्तित्व है। किसी दिव्य सत्ता के अस्तित्व पर संदेह करने और उसकी पुष्टि करने के बीच रणनीतिक प्रतिक्रिया में बहुत अंतर होता है। मुझे इन चीज़ों के बारे में सोचना पसंद नहीं है। यांग टेंग ने अपना सिर हिलाया। बस मुझे बता दो कि कब कदम उठाना है और मैं उठा लूंगा। अगर उसे इसके बारे में सोचना पसंद नहीं होता तो वह बस आदेशों का पालन करता। महाराज, पवित्र आकाश साम्राज्य भी हमें देख रहा है। जब वे कदम उठाएंगे तो हम भी उनका अनुसरण करेंगे, लेकिन हमें उनके किसी भी अप्रत्याशित कदम को रोकने के लिए अच्छी तरह से तैयार रहना चाहिए। लू कियानफू ने कहा, दोनों पक्षों के एक ही समय पर हमला करने से किंगडम एवरलास्टिंग एम्पायर को भी रक्षा के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। आप युद्ध योजना के प्रभारी हैं, इसे बाद में समीक्षा के लिए मेरे पास जमा करें। चू युआन ने आदेश दिया। दावू की युद्ध मशीन एक बार फिर सक्रिय हो गई है। सेना पहले ही दावू के क्षेत्र को छोड़ चुकी है और इकट्ठा होना शुरू कर चुकी है। दावू अपने सैनिकों को जुटा रहा है। पवित्र आकाश साम्राज्य को भी मिल गया है। दावू की तरफ से सूचना मिली है और उसने कार्रवाई शुरू कर दी है। पहले खून के अपमान को मिटाने के लिए पहले हमला शुरू किया है। दावू कई महीनों से शांत है। मुझे नहीं पता कि वे अंदर क्या कर रहे हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट है, वे इस बार अधिक मजबूत हैं। चांगकिंग पवित्र शहर पर हमला करने की उनकी दिशा गलत नहीं है। चांगकिंग पवित्र शहर भी तैयार है। दावू की सेना के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा है। एक एक करके स्टाररी स्काई युद्धपोत दावू से उड़ते हैं। सेनाएं गठन में मार्च करती हैं। बड़ी लड़ाई फिर से आ रही है। हर कोई जानता है, युद्ध अगले चरण में प्रवेश कर चुका है। जवाबी हमले का ये दौर उस समय से भी अधिक हिंसक है जब 5 महान साम्राज्यों ने पहली बार अपने अस्तित्व की घोषणा की थी। प्रकाश और अंधकार की सेनाएं रवाना होती हैं। दिव्य वो दानव देवता बीच में चलते हैं। सूर्य और चंद्रमा दिव्य सेना पीछे होती है। 5 तत्व 5 सेनाएं किसी भी समय फिर से भरने के लिए तैयार रहती हैं। छाया हत्या सेना और युद्धपोत एक साथ चलते हैं। फीनिक्स सेना स्वर्ग की 33 परतों में रहती है। साम्राज्य के लिए संसाधनों को जब्त करना जारी रखती है। तलवार सेना और स्वर्ग संकट सेना मोहरा हैं, जो हमले का नेतृत्व कर रही हैं।
चूंकि यह युद्ध की तत्परता की एक स्थायी स्थिति है, इसलिए प्रत्येक सेना की प्रस्थान गति बहुत तेज है। उन्हें किसी भी समय संगठित तरीके से जुटाया जा सकता है और तैनाती को पूरा करने और युद्ध के मैदान में जाने में अधिक समय नहीं लगता है। महाराज, दाव की सेना आगे बढ़ रही है, सीधे चांगकिंग पवित्र शहर की ओर बढ़ रही है। ग्रैंड मार्शल ने पवित्र आकाश साम्राज्य की तैनात सेना के स्थान से पवित्र आकाश सम्राट को रिपोर्ट की। बहुत बढ़िया, दाव की सेना भी बहुत तेजी से आ रही है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से मुझे आश्चर्य है कि क्या उनके पास चांगकिंग के दिव्य प्राणी से निपटने के साधन हैं, क्योंकि वे सीधे एक पवित्र शहर पर हमला करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, एक बार दाव के कदम उठाने के बाद किंगमू अनंत साम्राज्य को रक्षा के लिए बहुत सारी शक्ति जुटानी होगी, पवित्र आकाश सम्राट ने कहा। इस बार वह एक दिव्य प्राणी की शक्ति के साथ प्रकाश दिव्य आत्मा सेना का नेतृत्व कर रहा है, अग्रिम पंक्ति के रूप में कार्य कर रहा है और एक महान जीत हासिल करने के उद्देश्य से व्यक्तिगत रूप से अभियान का नेतृत्व कर रहा है। इसके अलावा यह उसके लिए कुछ हद तक निराशाजनक भी है, क्योंकि दाव की ओर से उसका सहयोगी विशिष्ट शक्ति के बारे में अनिश्चित है। वह उनकी वास्तविक शक्ति का अनुमान नहीं लगा सकता है, जिससे रणनीतिक तैयारी मुश्किल हो जाती है। चांगफेंग पवित्र शहर पर हमला करो। चांगकिंग पवित्र शहर और चांगफेंग पवित्र शहर पर एक साथ हमला किया गया। किंगमू के शाश्वत साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति निस्संदेह शाश्वत किंगमू का महान सम्राट था। दूसरे स्थान पर कोई व्यक्ति नहीं था, बल्कि अमर दिव्य वृक्ष था, जिसने शाही शहर की रक्षा की और राष्ट्रीय नियति की शक्ति का उपयोग कर सकता था। पवित्र आकाश साम्राज्य के भगवान जैसी इकाई को अभी भी मौत के घाट उतारा जा सकता था, क्योंकि उसने अपनी आत्मा और बुद्धि को जन्म दिया था। हालांकि अमर दिव्य वृक्ष शक्तिशाली था, लेकिन इसकी शारीरिक विशेषताओं ने इसे अन्य दिव्य प्राणियों की तरह स्वतंत्र रूप से घूमना मुश्किल बना दिया। इसके अलावा अमर दिव्य वृक्ष की शक्ति सबसे शक्तिशाली थी जब यह शाही शहर के भीतर स्थित था। पवित्र आकाश सम्राट स्वयं आक्रमण का नेतृत्व कर रहे हैं। उनकी शक्ति दुर्जय है और उनके पास प्रकाश की दिव्य आत्माएं हैं। चांगफेंग शहर अपने उच्चतम अलर्ट में प्रवेश करता है, पवित्र आकाश शाही सेना का सामना करने के लिए तैयार। किंगमू के शाश्वत साम्राज्य ने जवाब दिया। 5 सम्राटों के वापस लौटने के बाद ये निस्संदेह उनका सबसे कमजोर क्षण था और शाश्वत दुनिया में अन्य ताकतों के लिए जवाबी हमला करने का सही अवसर था। हमारी ताकत उतनी सरल नहीं है जितनी उन्होंने कल्पना की थी। क्या वे वास्तव में सोचते हैं कि वे अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि महान सम्राट वापस नहीं आए हैं? हास्यास्पद। इस बार हम जमकर जवाबी हमला करेंगे, उन्हें एक कड़ा सबक देंगे और उन्हें एक भयानक कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्हें ये समझने दें कि संघर्ष केवल एक मृत अंत की ओर ले जाता है, केवल सभी प्रतिरोध को त्यागने से ही जीवित रहने का मौका मिल सकता है। उन्हें अपनी असली शक्ति दिखाने का समय आ गया है। महान संरचना सफल होने वाली है। इस समय इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। जब तक महान संरचना सक्रिय है, महान सम्राट को शाश्वत दुनिया में वापस निर्देशित किया जाएगा। किंगमू के अनंत साम्राज्य के भीतर प्राचीन भावनाओं की लहरें उठीं। उन्होंने ठंडे स्वर में फुसफुसाया, ये मूर्ख वास्तव में सोच रहे हैं कि 5 सम्राटों की वापसी के बिना वे विद्रोह कर सकते हैं। ये सरासर अज्ञानता है। दावू चांगकिंग पवित्र शहर पर हमला कर रहा है। वे भाग्य की शक्ति से घिरे नहीं हैं और बाहर निकल आए हैं, जिससे हमें उनकी सेना का सफाया करने का सही मौका मिल गया है। किसी भी अप्रत्याशित घटना को रोकने के लिए चांगकिंग पवित्र भगवान चांगकिंग पवित्र शहर की रक्षा करेंगे और साम्राज्य आपको हमारे कुछ संसाधन भी देगा। हम दावू को कम नहीं आंक सकते। उनके साहसी हमले से पता चलता है कि उनमें पर्याप्त आत्मविश्वास है। इस राज्य ने बार बार जो शक्ति दिखाई है वह बहुत अप्रत्याशित है। उन्हें चांगकिंग पवित्र शहर की मारक सीमा में ले आओ। ... मैं शाही शहर में बैठूंगा और मेरे यहाँ होने से कोई भी शहर को नहीं तोड़ सकता। ये और भी प्राचीन आवाज़ थी जो अमर दिव्य वृक्ष से उत्पन्न हुई थी। ये बहुत प्राचीन थी। अनंत किंगमू के महान सम्राट द्वारा साम्राज्य की स्थापना से पहले ही ये पहले से ही सम्राट के पक्ष में था। हालांकि यह सिर्फ एक दिव्य वृक्ष था, लेकिन साम्राज्य के शक्तिशाली प्राणी इसके लिए बहुत सम्मान रखते थे। इसकी उपस्थिति ने शाही शहर को अभेद्य बना दिया, जिससे उन्हें अन्य दिशाओं में बहुत अधिक शक्ति को मोड़ने की अनुमति मिली। बाहर निकलो। युद्ध का एक नया दौर शुरू हो गया था। पवित्र आकाश साम्राज्य की ओर से भयंकर युद्ध के बारे में विस्तार से बताने की कोई आवश्यकता नहीं थी। चांगकिंग पवित्र शहर के लिए जिस बात ने दावू को थोड़ा आश्चर्यचकित किया वह ये था कि पवित्र आकाश साम्राज्य के बाहर के शहर के सभी लोग खाली हो गए थे। वे अपने पीछे एक भी छाया के बिना खाली शहर छोड़ गए थे। सभी पवित्र शहर में एकत्र हुए थे। उन्होंने पवित्र शहर के बाहर के शहरों को छोड़ दिया था। पवित्र शहर के अंदर दावू के साथ निर्णायक लड़ाई की तैयारी कर रहे थे। यह आश्चर्यजनक था, लेकिन चौंकाने वाला नहीं। मुख्य साम्राज्य और 4 पवित्र शहर किंगमू के शाश्वत साम्राज्य का मूल थे। अन्य शहरों के नुकसान से समग्र स्थिति प्रभावित नहीं होगी। इसके अलावा वे कई वर्षों से दावू के साथ लड़ रहे थे और दावू की युद्ध शक्ति को समझते थे।
चाहे वह सामने से हमला हो या मैदानी लड़ाई, वे दोनों ही बेहद क्रूर थे। छोटे शहरों में लड़ने वाले सैनिकों को बर्बाद करने के बजाय वे अपनी सेनाओं को पवित्र शहर में केंद्रित करना, अपने लाभों का विस्तार करना और प्रतिद्वंद्वी के लाभों को कमजोर करना पसंद करेंगे। स्पष्ट रूप से वे ये भी समझते थे कि दावों के युद्धपोत और तोपें बेहद क्रूर थीं। कमजोर रक्षा वाले शहरों को सीधे नष्ट कर दिया जाएगा। किंगमू के अनंत साम्राज्य की पूरी सेना पवित्र शहर में है, जो अंतिम लड़ाई के लिए तैयार दिख रही है। ये हमें उन पर हमला करने के लिए लुभाने के लिए है, ताकि उनका दोहरा रणनीतिक लक्ष्य हासिल हो सके। अगर हम निष्क्रिय रहते हैं तो वे पवित्र आकाश साम्राज्य से निपटने के लिए अपने हाथों को बेहतर तरीके से मुक्त कर सकते हैं। फिर भी एक बार जब हम कार्रवाई करते हैं तो हमें पवित्र शहर के साथ एक निर्णायक लड़ाई में मजबूर होना पड़ेगा। novelbun.com पर अपडेट के लिए बने रहें। दावू के जनरलों से आवाजें निकलीं। चांग किंग पवित्र शहर पर हमला करो, पवित्र शहर में लड़ाई के लिए तैयार रहो। चू युआन से आदेश आया। उसने मूल रूप से एक पवित्र शहर पर हमला करने का इरादा किया था, इसलिए और भी बेहतर है कि दुश्मन अपनी सेना को बाहर न रखे। हमला करो। हमला। सेना तेजी से आगे बढ़ी। तारों वाले आकाश के युद्धपोतों ने सैनिकों को घेर लिया। चून की मोर्चा चांग किंग पवित्र शहर के आसपास सिकुड़ गया था, इसलिए दाव की उन्नति में कोई बाधा नहीं आई। दाव चांग किंग पवित्र शहर पहुंच गया है और हमला करने वाला है। कुछ महीने बाद दाव की सेना आखिरकार चांग किंग पवित्र शहर पहुंच गई। अब बहुत सी निगाहें दाव पर पड़ी, क्योंकि वे एक पवित्र शहर पर हमला कर रहे थे जो पवित्र भगवान के बिना व्यवहारिक रूप से असंभव था। उन्हें क्या भरोसा था? कोई नहीं जानता था कि महान गुरु दाव अभी भी क्या छिपा रहे थे, और यह सबसे उत्सुक हिस्सा था। चांग किंग पवित्र शहर विशाल और विशाल, हालांकि इसकी आभा किसी देश के शाही शहर से तुलनीय नहीं थी, फिर भी यह भव्य था। समृद्ध आदिम ऊर्जा पवित्र शहर को ढंकने वाले विभिन्न शिलालेखों में संघनित थी, जिससे एक उछाल पैदा हुआ। वातावरण जीवन पुनर्जीवित हो गया और शहर में जैद जैसी हरी आभा फैल गई। पवित्र शहर के भीतर कई दिव्य वृक्ष देखे जा सकते थे जो पूरे साल सदाबहार रहते थे, जो अमर दिव्य वृक्ष के बीजों से पैदा हुए थे। हमेशा हरा भरा। ये चांग किंग और चांगमू पवित्र शहरों की उत्पत्ति थी। कई लोग चांग किंग पवित्र शहर की दीवारों पर खड़े थे। उनकी आंखों ने पहले असंख्य युद्धपोतों को इंद्रधनुषी रोशनी बिखेरते हुए नीचे उतरते देखा, उसके बाद क्षितिज तक फैली एक अंतहीन सेना, अंधेरे और भव्य। एक बार जब दावू आ गया तो उन्होंने तुरंत हमले के लिए तैनात होना शुरू कर दिया। चांग किंग पवित्र देवता, दावू की सेना भयंकर रूप से आ रही है। हम अभी भी नहीं जानते कि वे किस शक्ति को छिपा रहे हैं। क्या हमें उनके गठन को बाधित करने के लिए एक सेना भेजनी चाहिए, जबकि वे अभी भी बस रहे हैं? मुख्य देवता एक बड़े चर्चा कक्ष के अंदर एकत्र हुए। प्राथमिक सीट पर चांग किंग पवित्र भगवान को देखते हुए सभी लड़ने का अनुरोध कर रहे थे। कोई जरूरत नहीं है। दावू की गुणवत्ता को देखते हुए हमारा युद्ध में जाना बहुत अच्छी तरह से उल्टा पड़ सकता है। अन्य सेनाओं के विपरीत दावू की सेना दृढ़ है और एक ही वार से पीछे हटने की संभावना नहीं है। उनकी युद्ध शक्ति बेहद मजबूत है। भले ही चांग किंग पवित्र भगवान दावू का सामना कर रहे थे, लेकिन उनका चेहरा आसान नहीं था। उन्हें पता था कि यह लड़ाई कठिन होगी। 4 पवित्र शहर संभवतः अपनी सारी सेनाएं लड़ाई के लिए यहां नहीं ला सकते थे। मार्शल सम्राट से कोई खबर? चांग किंग पवित्र भगवान ने पूछा। अस्पष्ट। कुछ लोग कहते हैं कि मार्शल सम्राट अभी भी शाही शहर में है, दूसरों का कहना है कि वह अग्रिम पंक्ति में पहुंच गया है, और फिर भी अन्य लोग दावा करते हैं कि वह लॉन्गिन शहर में है। संक्षेप में, कोई भी मार्शल सम्राट की हरकतों को नहीं समझ सकता। किसी ने उत्तर दिया, मैं ये जानना चाहूंगा कि मार्शल सम्राट मेरे चांग किंग पवित्र शहर में ही है, बजाय इसके कि मैं उसका स्थान न जानूं। उसका अस्तित्व बहुत बड़ा खतरा पैदा करता है। यहां तक कि साम्राज्य भी आने वाले दावू के आक्रमण की गहराई को नहीं समझ सकता। चांग किंग पवित्र भगवान ने दावू की सेना की दिशा में देखा। उन्होंने देखा कि कई सैनिक घेराबंदी के उपकरण लेकर आ रहे हैं, लेकिन वह जानता था, इन घेराबंदी मशीनों के साथ भारी सुरक्षा वाले पवित्र शहर को तोड़ने के बारे में सोचना एक मजाक होगा। अमर दिव्य वृक्ष की सुरक्षा के साथ पवित्र शहर एक किले की तरह मजबूत था। इसमें घुसना इतना आसान नहीं था। लेकिन दाव, उसने कम आंकने की हिम्मत नहीं की। वे अभी भी शहर में घुसपैठ करने की अपनी अंतिम रणनीति छिपा रहे थे। अभी तक यह बाकी सभी के लिए अज्ञात था। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, तोप की आग की आवाज। युद्ध की आग भड़क उठी और लड़ाई छिड़ गई।